हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, रिएजेंट्स की बात कर रहे थे। रिएजेंट्स में मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि कैसे रिएजेंट्स जो होंगे वो स्टीरियो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको रिएजेंट दे दिया जाएगा और एक कंपाउंड लिखेगा, उसमें आपको स्टीरियो रिलेटेड क्वेश्चन देगा और प्रोडक्ट में भी उससे स्टीरियो से बात करेगा। ठीक है, तो आपको रिएजेंट के बारे में तो हो सकता है रिएजेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो पर उसकी स्टीरियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है वो भी आप गलत कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम पिछली क्लास में कुछ बातें तो हमने पढ़ी थी, रिएजेंट से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी कि नॉर्मोरेंट टाइप आपके पास ब्रिज सिस्टम होता है तो उसके ऊपर कैसे अटैक करते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फटाफट आओ भाई ताकि क्लास स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, रिएजेंट्स में पिछली क्लास में हमने बात की थी, ब्रिज सिस्टम से बात कर ली थी। बताओ वो चीज समझ में आ गई है? सभी बताओ भाई फटाफट, क्या सभी को समझ में आ गई थी वो चीजें? बताओ क्या सभी को समझ में आ गई थी ये चीजें? ठीक है, देखो आज की क्लास होगी, सबसे पहले बात करते हैं क्रेम्स रूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले कि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके पास यहाँ। ठीक है, और आपके पास मान लो कोई डाल दिया RMgX CH3 MgBr डाल दिया। ठीक है, तो बताओ ये सभी को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उस एसिडिक हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको ऑब्वियस पता है कि यहाँ से यहाँ अटैक कर देते हो आप और यहाँ से बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, ये बॉन्ड को जैसे ही शिफ्ट कर देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आपका वो माइनस हो जाएगा लास्ट में। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या डाल देते हो, H+ का सोर्स डाल देते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा OH और यहाँ CH3, ये R ग्रुप, यही बनाते हो। बताओ, तो यहां से अगर मैं इसकी स्टीरियो की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर sp2 कार्बन है, ये आपका क्या है, sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल है। sp2 कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो प्लेनर होगा, कोई भी sp2 कार्बन होगा तो प्लेनर होता है, और प्लेनर होगा तो वो या तो ऊपर से तरफ से अटैक कर सकता है या नीचे की तरफ से, मतलब अबोव अटैक हो सकता है या बिलो अटैक हो सकता है, दोनों साइड होगी। और जब दोनों साइड होंगी तो मैं कह सकता हूं कि यहां से आपको प्रोडक्ट भी दो मिल सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, दो। या तो मेरे पास हो सकता है कि ये CH3 जो है ये अबो प्लेन से अटैक कर दे। बताओ, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और आपका फिर OH जो होगा वो कहां चला जाएगा, बिलो प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये CH3 पीछे की तरफ से बैक फेज से अटैक कर दे। बैक साइड से अटैक करेगा तो नीचे पीछे की तरफ कौन आ जाएगा, CH3, और आगे की फ्रंट पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये OH आपका एबो प्लेन में हो जाएगा और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, ये आपका R ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल प्रोडक्ट बनाया हमने। तो अब यहां से अगर मैं इसकी मेजर प्रोडक्ट की बात करूं, इन दोनों में कौन होगा, तो मैं कहूंगा कि यहां दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी। ये भी 50% कहीं कहीं बन रहा होगा और ये भी 50% बन रहा होगा, तो दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी यहां से प्रोडक्ट बनने की, कि आपका जो अबोव प्लेन है उसकी तरफ से भी अटैक इजीली हो सकता है, और बिलो प्लेन होगा तो उसके दोनों तरफ से किसी भी साइड से मेरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कर सकता है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, बट मैंने क्या किया कि इस कंपाउंड के पास यहाँ PH, यहाँ C डबल बॉन्ड OR, और यहां मैंने क्या कर दिया, कोई CH3 लगा दिया, मान लो अबोव प्लेन में लगा दिया। ठीक है, ये कंपाउंड बना दिया, और यहां मैंने वापिस सेम यही डाला CH3 MgBr।
ठीक है, CH3 डाल दिया। तो ये CH3 मुझे पता है कि यहां से या तो ऊपर से अबोव प्लेन से अटैक कर सकता है या बिलो प्लेन से अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से क्या कर सकता है भाई, यहां से अटैक कर सकता है। अगर मान लेता हूं कि अबोव प्लेन से अटैक करता है तो CH3 को कहां जाएगा, अबोव प्लेन में, और OH कहां जाएगा आपका, बिलो प्लेन में OH। ठीक है, और ये आपका CH3 ऑलरेडी था ही। ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां CH3 हो सकता है बिलो दी प्लेन अटैक कर दे, और जब बिलो दी प्लेन अटैक करेगा, पीछे की तरफ से अटैक करेगा, तो ये तो हमारे पास एज इट इज, जो आपके पास कंपाउंड गिवन है वो तो एज इट इज ही रखोगे। ठीक है, और यहां से बिलो दी प्लेन अटैक करोगे तो बताओ ये CH3 जो अटैक कर रहा है वो कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन, पीछे से अटैक करेगा तो। और ये OH कहां आ जाएगा, फ्रंट साइड, आगे की तरफ आ जाएगा ये OH। बताओ यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां से अगर मैं चेक करूं कि यार दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी कि अबो या बिलो से अटैक करने की, तो यहां से जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हम सोच क्या रहे थे भाई, यहां से आपके पास इक्वल प्रोडक्ट बनना चाहिए था, पर एक्चुअल में ये जो बनता है, यहां जो रेशियो आता है वो 3:1 की फॉर्म में आता है। वो क्या आता है, 3:1 की फॉर्म में आता है। और 3:1 की फॉर्म में आएगा तो उसका यहां ये 3 आता है, इसका रेशियो 1 आता है। ठीक है, मतलब अगर मेरा 100% प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं कहूंगा 75% ये बन रहा होगा 75, और 25% ये बन रहा होगा। ठीक है, 25% ये बन रहा होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं कि भाई ये 75 बन रहा है, ये 25, इसका मतलब जरूर यहां जो मैं CH3 सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया था, उस CH3 सब्स्टिट्यूएंट की वजह से ही ये जो चेंज आया है इन दोनों आइसोमर के अंदर, इन दोनों आइसोमर के अंदर ये जो चेंज आया है प्रोडक्ट की यील्ड में, ये किसकी वजह से आया हुआ है, CH3, क्योंकि यहां कंपाउंड हमने लिया, दोनों इक्वल अमाउंट में मिले, बट जैसे ही मैंने यहां CH3 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट में यहां सिलेक्टिविटी नजर आ गई। एक मेजर बन रहा था, एक माइनर, मतलब एक कम अमाउंट में बन रहा था, एक ज्यादा अमाउंट में। अब भाई हमने सोचा कि यहां आपके पास क्या हो सकता है कि जो CH3 है अबोव दी प्लेन लगा हुआ है, और अबोव दी प्लेन अगर लगा हुआ है तो हो सकता है इसकी जगह, इसकी वजह से जो हमारे पास ये क्या हुआ है, जो प्रोडक्ट की चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, इस CH3 की वजह से। तो हो सकता है कि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस लगी होगी, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया होगा और इस CH3 की स्टेरिक हिंड्रेंस लगी होगी। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे भाई अगर अबोव प्लेन से अटैक करता है, कहां से अटैक करता है, अगर अबोव प्लेन से अटैक करता है तो हम सोच रहे थे भाई CH3 की स्टेरिक हिंड्रेंस लगी होगी। तो यहां CH3 का जो मेजर प्रोडक्ट आने वाला होगा वो कहां से आ रहा होगा, बिलो दी प्लेन से आ रहा होगा। तो यहां हमने प्रोडक्ट चेक करके देखे तो बिलो दी प्लेन वाला हमने देखा कि CH3 वाला होगा वो बिलो दी, पीछे की तरफ से आना चाहिए अटैक करने के लिए, क्योंकि आगे की तरफ तो कौन है, CH3 लगा हुआ है। अगर आगे से अटैक करेगा तो यहां क्या मिलेगा मुझे, ये प्रोडक्ट आपका स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा सबस्ट्रेट। तो यहां जब देखा तो पीछे की तरफ से आना चाहिए था, पर पीछे की तरफ तो आपका 1 बन रहा है और ये 3 में आ रहा है, मतलब ये 25% बना, ये 75। जो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा बनना चाहिए, ये CH3 ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां फ्रंट साइड से अटैक कम होगा और बैक साइड से अटैक ज्यादा होगा। पर यहां प्रोडक्ट के अंदर उल्टी ही कहानी हो रही है। उल्टी कहानी क्या है, यहाँ उल्टी कहानी क्या है, देखो यहां मैंने सोच रहा था क्या कि पीछे से अटैक करेगा CH3, पर यहां जो फ्रंट से अटैक कर रहा है वही क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। जो फ्रंट से अटैक हो रहा है वही क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमारे पास ये जो आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म दी हुई है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, या मैं ये कहूं ये इन दोनों प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि क्यों ये आपके पास मेजर बन रहा है। तो यहां से देखकर तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा कि क्यों ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए इन ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिल के बगल वाला, अगर कैसे पहचानोगे, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, कायरल सेंटर अगर होता है, तो इन कंपाउंड्स की स्टीरियो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करता है क्रेम्स रूल, या मैं ये कहूं फेल्किन एन मॉडल। ठीक है, तो दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं यहां। ठीक है, तो एक को समझ लेते हैं, उसे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं किसे, क्रेम्स रूल से। देखो क्रेम्स रूल क्या कहता है, सबसे पहला क्रेम्स रूल कहता है
कि यहाँ क्या होना चाहिए, कार्बोनिल के बगल में क्या होना चाहिए भाई, एडजेसेंट क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली तो यही कंडीशन। दूसरा, यहाँ क्रेम्स रूल लगाने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जो भी यहाँ 3 सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ एक बताओ, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ, तो बिलो दी प्लेन में कौन जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। बिलो दी प्लेन में कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो यहां से एक तो चीज हमें यहाँ क्या मिलेगी, जो 3 सब्सटेंट लगे हुए पीएच, हाइड्रोजन, CH3, इसमें से बल्कि ग्रुप कौन सा है, मॉडरेट कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब डिजाइन क्या करना पड़ेगा हमें, यहां डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइनेट यहां बल्कि, मॉडरेट एंड स्मॉलर ग्रुप। इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन और पता होनी चाहिए कि भाई हमें कैसे डिजाइन करें कि हमारे पास बल्कि कौन सा होगा, मॉडरेट कौन सा होगा, स्मॉल। ये 2 पॉइंट तो होने चाहिए। ये 2 पॉइंट हमें पता अगर चल जाता है तभी हम क्या कर पाएंगे, क्रेम्स रूल यहां लगा पाएंगे। तो देखो यहां क्रेम्स रूल कहता है कि भाई जो भी लोन पेयर वाली स्पीच होगी, जैसे मैं एक्स ले लेता हूं, ये ठीक है, एक्स ये क्या है, लोन पेयर वाली स्पीच। जो भी लोन पेयर वाली स्पीच होगी उसकी वो सबसे ज्यादा बल्कि मानोगे, उसको क्या कहोगे, सबसे ज्यादा बल्कि होगी जो भी लोन पेयर वाली स्पीच होगी। उसके बाद आपका पीएच, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप जैसे C2H5 आपका और CH3। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका यहां बल्कि ग्रुप का ऑर्डर होगा, कौन बल्कि है कौन, ये आपका एक्स क्या है, लोन पेयर वाली स्पीच, लोन पेयर वाली स्पीच, ठीक है, लोन पेयर स्पीच। तो ये आपके पास यहां बल्कीनेस का ऑर्डर होगा कि कौन बल्कि होगा, कौन यहां स्मॉलर होगा, कौन मॉडरेट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहां ये आपके पास हमें ये तो डिसाइड हो गया कि ये जो पीएच है ये लार्जर है, ये आपके पास क्या है, मॉडरेट है, ठीक है, CH3, और ये हाइड्रोजन क्या है, स्मॉलर है। ये 3 चीजें तो हमें पता चल गई। दूसरा क्या था, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर भी है। अब इस फॉर्म को ये कहां लिखना है आपको, देखो इस फॉर्म को क्या करना है आपको, जैसे ये मेरे पास क्या था, यहां आपके पास कंपाउंड गिवन था, ठीक है, ये कंपाउंड गिवन था, ठीक है। तो इसके यहां बिलो द प्लेन कौन था, हाइड्रोजन था। अब उसने कहा कि जब आपको पता चल जाए कि कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्ज है और कौन सा मॉडरेट है, तब आपको क्या करना है, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेना। ये लार्ज ग्रुप है, ये मॉडरेट और ये आपका स्मॉलर। जब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लग जाए तब आपको क्या करना है, यहां से न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेना है। बताओ ये कार्बन क्या है, आपका sp2 है, और sp2 होगा तो प्लेनर होगा, तो आपको यहां पर आपका ये प्लेनर बना लेना है, ये सेम रख देना है। ये आपके पास क्या था, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, और कार्बोनिल के साथ क्या जुड़ा हुआ था, CH3, तो CH3 जोड़ दिया मैंने, राइट। ये आपके पास हो गया। अब देखो उसने क्या कहा कि आपको यहां से जब न्यूमैन में लेके जाओगे तो आपको हमेशा जो बल्कि ग्रुप होता है उसको कहां रखोगे, परपेंडिकुलर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, कि कार्बोनिल जो कार्बन होगा इसके परपेंडिकुलर रखोगे, क्योंकि अगर ये इसके परपेंडिकुलर आप नहीं रखोगे तो यहां क्या लगेगी, स्टेरिक इंटरेंस लगेगी बल्कि ग्रुप की। तो जो सबसे लार्जर ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको कहां रखोगे, परपेंडिकुलर रखोगे इसके कार्बोनिल कंपाउंड के। तो कार्बोनिल कंपाउंड के देखो यहां सबसे लार्जर कौन है, पीएच सबसे लार्जर था, तो यहां इसको परपेंडिकुलर रख दिया कार्बोनिल कंपाउंड के, कार्बोनिल इसके परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। अब यहां क्या करना, जो बचे हुए स्मॉल और मॉडरेट ग्रुप है उसको अपने अकॉर्डिंग जहां अच्छा लगे वहां सेट कर लो। जहां अच्छा लगे वहां सेट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास अगर मैं यहां क्या लिख देता हूं, CH3, और यहां क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, तो यहां से आपके पास देखो, यहां अगर मैं 180 डिग्री यहां रोटेट करवा देता हूं, 180 डिग्री यहां रोटेशन कर देता हूं, तो बन क्या जाएगा, देखो यहां यह आपका कार्बोनिल और ये आपका CH3।
और यहां इसके परपेंडिकुलर में बताओ 180 डिग्री रोटेशन करवा दिया। देखो ये मेरे पास मार्कर है, तो ये 180 डिग्री है, तो बताओ जैसे 180 करूंगा तो यहां इसका बैक साइड अगर मेरे पास राइट लेफ्ट साइड में है, बैक साइड ये बैक साइड है आपके पास, यहाँ ये बैक साइड है, तो यहां से जैसे ही आपके पास 180 डिग्री रोटेट करोगे तो बैक साइड कहां गया, राइट साइड में आ गया। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में चले जाएंगे, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में। तो पीएच यहां है तो यहां चला जाएगा, तो यहां पीएच लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां CH3 बताओ इसको, तो यहां मेरे पास ये CH3 इधर आ जाएगा। एक ही कार्बन को इसको फिक्स रखा है, एक कार्बन घुमाया है, किसको, इस कार्बन को रोटेशन किया है 180 पे, इसको फिक्स रखा है। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास देखो ये CH3 था, तो 180 घुमाओगे तो यहां इसके सामने आएगा, तो यहां इसके सामने ये हाइड्रोजन 180 डिग्री घुमाओगे तो इधर, मतलब सीधा जो उसका बैक साइड होगा उसकी तरफ रख दो 180। पीएच इधर था तो इधर, हाइड्रोजन इधर, CH3 इधर। ठीक है, यहां से ये आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन्स। ये दो फॉर्म आपके पास बन सकती है। मैंने क्या क्या बातें कही वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली चीज मैंने इंफॉर्मेशन दी कि सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि कौन सी आपके पास बल्कि है, कौन सा आपके पास स्मॉलर है, कौन सा मॉडरेट है। ठीक है, ये डिजाइन करने के बाद आपको कार्बोनिल न्यूमेन में कन्वर्ट करोगे, न्यूमेन के अंदर कार्बोनिल को फिक्स कर दोगे और यहां इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, ध्यान रहे परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर बल्कि ग्रुप को रखना है। मतलब आपको कुछ इस तरह से रखना है, ये अगर कार्बोनिल है, ठीक है, ये आपका लार्जर ग्रुप है, ये इसके परपेंडिकुलर में, और मॉडरेट को यहां रख देना है और स्मॉलर को यहां। ये आपके पास बनाना है आपको फिगर, ये फिगर न्यूमैन का बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने के लिए आता है तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए अगर आएगा तो कहां से अटैक करेगा, या तो इस तरफ से अटैक कर सकता है या फिर इस तरफ से अटैक कर सकता है, दो ही तो है उसके, कार्बोनिल के पीछे की तरफ से तो अटैक करेगा, तो यहां तो इस तरफ से अटैक कर सकता है या फिर इस साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखो इस साइड से अगर अटैक करता है, इस साइड से अगर अटैक करता है इस साइड से, तो यहां ये पीएच क्या है, लार्जर ग्रुप है, तो बताओ ये अगर इस साइड से अटैक करेगा तो यहां लार्जर ग्रुप होगा, तो बताओ इसकी स्टेरिक एंट्रेंस लगेगी, तो इसका मतलब इस साइड से तो कभी भी आपको अटैक नहीं करना है। जिस साइड में लार्जर ग्रुप होगा उस साइड से कभी भी आपको अटैक नहीं करना है, यहां से अटैक ही नहीं करना है। इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी होंगी कि आपके पास इस साइड से अटैक हो सकता है, इस साइड से अटैक हो सकता है। तो यहां ये लार्जर ग्रुप आ गया इसके पास है, तो इस साइड से तो अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन कौन सी दो साइड बच गई, तो ये साइड बच गई कि ये साइड। अब देखो अगर यहां इस साइड से अटैक करता है तो यहां आपके पास ये CH3 ग्रुप मिलेगा, यहां आपके पास ये CH3, दो CH3 ग्रुप की स्टेरिक एंट्रेंस। अगर इस साइड से होगा तो हाइड्रोजन की कोई स्टेरिक एंट्रेंस होगी नहीं, CH3 बचता है, ये वैसे ही प्लेनर है। तो बताओ इसका मतलब जो मोस्ट प्रीफरेबल होगी स्ट्रक्चर, मोस्ट वो कौन सी होगी, यही होगी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, मतलब आपका लार्जर ग्रुप को यहां रखना है, मॉडरेट को कार्बोनिल के बगल में रखना है और स्मॉलर को यहां पर रखना है। ये आपके पास बनाना है बस आपको। तो देखो यही रखा है, ये आपका लार्जर था, ये मॉडरेट था और ये स्मॉलर था, आप देख सकते हो। मतलब जो ये स्ट्रक्चर बनाई है इससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, बस डायरेक्ट ये बना लिया करो। ये बनने के बाद यहां अटैक किया तो यहां से कार्बोनिल कंपाउंड शिफ्ट होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। OH के अंदर कन्वर्ट होगा तो बताओ क्या बन जाएगी यहां से इसका फॉर्मेशन, ये आपके पास ये कार्बोनिल अब क्या हो चुका होगा, OH में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये इधर आ गया होगा, इधर से धक्का टिका होगा तो यहां से आपके पास इस साइड में बन गया होगा यहां OH। अब देखो यहां से ये CH3 भी इस साइड में आ जाएगा, ये CH3, ठीक है। इनके बीच में क्या था, CH था, PH था, ये PH। इधर ये अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने, तो न्यूक्लियोफाइल कर दिया मैंने, ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। और जैसा एज इट इज है वैसा तो लिखना ही है। ये आपके पास तीन ग्रुप थे, मॉडरेट, स्मॉल, जैसे थे एज इट इज वैसे लिख लिए। ये आपके पास बनकर के आ गया, तैयार हो गया, ठीक है। ये आपके पास बनकर के तैयार हो गया है। अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से अब किस में कन्वर्ट करोगे, इसी फॉर्म, क्योंकि इसी फॉर्म में ही आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस के अंदर इसी फॉर्म में ही मिलेगा आपको। जब भी आंसर मिलेगा तो इसी फॉर्म में ही मिलेगा आपको। इस फॉर्म में कभी भी आंसर ऑप्शंस बना करके नहीं देता है, मतलब इस फॉर्म को वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने ये फॉर्म बना ली है, अब क्या करोगे, देखो यहां मुझे किस में, ये कौन सी फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म है।
स्टेगर्ड है तो मुझे स्टेगर्ड में ही बनाना है। देखो यहां से स्टेगर्ड ही बनाओगे। देखो यहां से अब हमें क्या करना है, स्टेगर्ड में ही बनाना है। अब देखो यहां जो पीएच की पोजीशन है ये आपका ये CH3, ये CH3 देखो यहां कैसा है, ये CH3 क्या है, अबोव द प्लेन, तो इसको अबोव द प्लेन ही मानोगे। ये आपके पास क्या है, अबोव द प्लेन, ये आपके ये स्टेगर्ड बनाने लग गए मैं। तो बताओ यहां CH3 कैसा है, अबोव द प्लेन, मतलब इसकी स्टीरियो चेंज नहीं करनी आपको। ऐसा नहीं करना है कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो और इसकी स्टीरियो चेंज कर दी आपने, तो भाई फिर तो आंसर गलत हो गया कि क्वेश्चन में तो यही ये दिए रखा है स्टीरियो बना करके, तो आप प्रोडक्ट में कुछ और ही बना रहे हो। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले यहां से स्टैगर्ड में ही बनानी है। स्टैगर्ड बनानी है, यहां देख लेना है मॉडरेट ग्रुप की कैसी स्टीरियो है। मॉडरेट यहां अबोव द प्लेन है तो फिक्स अपने अकॉर्डिंग यहां फिक्स कर लो अबोव द प्लेन। ये अब देखो यहां ये CH3 बताओ यहां है ऊपर की तरफ, ये यही तो अबोव द प्लेन रखा है मैंने, इसी CH3 को ही क्या रखा है यहां अबोव द प्लेन जैसा गिवन था। अब जो भी इसके बगल में है इनको सब दोनों को क्या मान लो, अबोव द प्लेन मान लो कि अबोव रखना है। ये बीच वालों को क्या मान लो, ये इन दी प्लेन, इन दी प्लेन रखना है, और इनको क्या करना है, आपको बिलो दी प्लेन रखना है। बिलो दी प्लेन रखना है, इनको क्या करना है, बिलो दी प्लेन रखना है। अब देखो यहां CH3 को जैसा था वैसे इसके बगल वाला को भी अबोव रखना है। अब बगल को क्या करना है, स्टैगर्ड होना चाहिए, पर बगल में यही तो कार्बन है, इसको भी मैंने क्या कहा, अबोव दी रख दिया। ठीक है, इन दोनों को कहा रखना है, इन दी प्लेन, तो ये इन दी प्लेन होता है। यहां न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल इन दी प्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, आपका बिलो दी प्लेन है, तो यहां CH3 लगा हुआ है, ये बिलो दी प्लेन आ गया, और ये हाइड्रोजन जो है ये आपका क्या आ चुका है भाई, ये बिलो दी प्लेन। बताओ यही तो बन गया है। तो देखो इस कार्बन की जैसी स्टीरियो यहां गिवन थी वैसी की वैसी ही बनाई है मैंने, कोई चेंजिंग नहीं किया इसके अंदर। ये चेंज इससे मुझे पता चल गया। अब देखो यहां से आप इसको और घुमा सकते हो, रोटेशंस करवा सकते हो। मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या लेके आना है, यहां क्वेश्चन के अंदर CH3 प्लेन में दे रखा है, तो ध्यान रहे यहां सबस्ट्रेट के अंदर जैसा जो प्लेन में है वही बना के देगा। बस इन दोनों यहां जो दो कार्बन जुड़े हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक OH, इनकी स्टीरियो डिसाइड करनी है आपको, तो इसी में ही करना है। ये CH3 प्लेन में था बट यहां देखो बिलो दी प्लेन आ गया, तो इसको रोटेट करवा दूंगा मैं। तो इसको क्या करवा दूंगा, रोटेशन। तो रोटेशन कैसे होगा भाई, ये तो एज इट इज रखूंगा क्योंकि इसकी तो स्टीरियो सेम है। तो ये CH3, यहां OH है, देखो यहां बताओ आपके पास कुछ इस टाइप से बना हुआ है। देखो ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये मॉडल देखो भाई, इस मॉडल में यहां आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका ये कार्बन है। देखो ये जो कार्बन दिखा रहा हूं मैं, ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, और यहां से ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्लेन में, ये आपका प्लेन में है, और ये आपकी तरफ अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, जो रेड वाला है इसको चेंज कर देता हूं मैं, थोड़ा ब्लैक कर देता हूं इसको, ठीक है, ये आपके पास बना दे दो। तो ये आपके पास बना दे, ये क्या है हमारा पीएच, यहां सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये आपका क्या है, पीछे की तरफ CH3, ये CH3 है, आगे की तरफ फ्रंट साइड में क्या है आपके पास, OH, ये OH है, ये OH, ये CH3, ये PH है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल सॉरी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये आपकी तरफ क्या है OH, और पीछे की तरफ क्या है CH3, ये न्यूक्लियोफाइल, ये OH, और ये क्या है CH3। अब मुझे क्या करना है, इस CH3 को प्लेन में लेके आना है, मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह लेके आना है। तो बताओ कैसे, कितना रोटेशन, इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, 120। तो यहां CH3 है, ये CH3 है, ये आपका सॉरी हाँ ये CH3 है ब्लैक वाला, और ये OH है। CH3 को किस में लाना है, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह लेके आना है। तो देखो कैसे रोटेशन करवाऊंगा मैं, ऐसे, ये रोटेशन हो गया। तो बताओ ये रेड वाला क्या था, OH, ये आपके पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो आपकी तरफ आ गया, मतलब अबोव द प्लेन, ये पीछे आ गया OH बिलो द प्लेन। आपको इसको कितना रोटेशन करवाऊं कि यहां मेरा CH3 प्लेन में आ जाए, तो आप क्या करोगे, 120 डिग्री का रोटेशन करवाओगे। देखो वापिस देखो यहां इसी को फॉर्म को, ये आपके पास है, यहां
ये आपके पास मैंने क्या माना था, न्यूक्लियोफाइल। ये रेड कलर को क्या माना था, OH। यहां ये CH3 बैक साइड में क्या था, ये आपके पास CH3 था, ठीक है, बैक साइड में। अब मुझे इस CH3 को इस न्यूक्लियोफाइल की जगह लेके आना पड़ेगा प्लेन के अंदर, तो मैं कितना रोटेशन कराऊं, 120। ये देखो रोटेशन करवा दिया, तो ये आपके पास OH है वो बिलो दी प्लेन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, अबोव दी प्लेन आ गया है। तो देख सकते हो यहां से मैं कितना डिग्री रोटेशन करवाऊं कि यहां से मेरे पास ये CH3 प्लेन में आ जाए, तो 120 डिग्री रोटेशन से आपको करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप 120 डिग्री करवाओगे तो आपके पास ये PH, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये आपके पास यहां क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन आ चुका है, CH3। CH3 के साथ ये अबोव दी प्लेन कौन आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल, और यहां बिलो दी प्लेन कौन आ चुका है, OH। और ये जैसा एज इट इज था वैसा ही है। बताओ वहां CH3 RMGX ले रखा था, तो यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह आप CH3 लिख लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी जगह CH3 सब्स्टिट्यूट कर लो। तो देखो यहां यही तो बन के आया था भाई। यहां देखो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करा, यही था CH3 न्यूक्लियोफाइल, यही तो था न्यूक्लियोफाइल। ये कहां से अटैक करा था, फ्रंट साइड से। और ये OH कहां चला गया था, बिलो दी प्लेन। यहां देखो प्रोडक्ट में क्या आया है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये CH3 था, ये कहां से अटैक किया है, देखो फ्रंट साइड से। OH कहां चला गया, बिलो दी प्लेन। इनकी स्टीरियो एज इट इज है। बताओ समझ में आई ये बात, बताओ भाई सभी को ये बात समझ में आई या नहीं। अच्छा पढ़ा दिया है कि ये सभी पढ़ा दिया है क्या अनूप सर ने, ये भाई बताओ, ये अनूप सर ने पढ़ा दिया है क्या। अरे तो बताओ, पहले इतनी देर टाइम पास ही कर दिया हमने, इतना खराब हो गया, आधा घंटा खराब हो गया। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस करते हैं फिर फटाफट। बताओ चिलेशन वाली बात भी बता दी क्या, चिलेशन वाली बात बता दी क्या, चिलेशन वाली इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए क्या अनूप सर ने, इसकी ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, बताओ बताइए क्या। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो फटाफट इसे क्वेश्चन चिलेशन वाली बात बता दी है, और इसकी आपको तो देखो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं यहाँ, आपको ये फटाफट सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। ये क्वेश्चन 1, ये 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट करो भाई, इनको सोल्व, ठीक है, इनको सोल्व करो। ये 4 नंबर,
ये 6 नंबर, सेवन नंबर, ये 8 नंबर। बताओ 8 क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। अभी दिखा देता हूं भाई सभी क्वेश्चंस, फटाफट देख लो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में बताना है, बताओ हाइड्रोजन किस प्लेन में, OH किस प्लेन में। बस फर्स्ट के अंदर ये बता देना हाइड्रोजन और OH किस प्लेन में होंगे, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे बताना है, बस आप बताते जाओ कि OH किस प्लेन में जाएगा, हाइड्रोजन किस में होगा, या OH की बता दो OH किस प्लेन में होगा। फर्स्ट में OH अबो होगा बिलो होगा, बस OH के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। या हाइड्रोजन के बारे में दे दो, ठीक है, दोनों में से हाइड्राइड के बारे में। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। ये फिफ्थ, ये 6, ये आपके पास 7 8, ठीक है। ये आपके पास 6 5, ये 4 5, ये 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। फटाफट बताओ भाई सभी। ये 1 2 है, ये 3 4 है, ये 5 6 है, ये 7 8 है, ठीक है। फटाफट बताओ, इंफॉर्मेशन दो। सुनीत सर शॉर्ट ट्रिक बता दो। बताओ शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई क्या? फर्स्ट में OH वेज पे, सोनल OH वेज पे, विनय OH अबोव, सेकंड में OH बिलो के। बताओ सुनीत शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ी क्या? अरे पढ़ रखी कोई इसकी सबकी शॉर्ट ट्रिक। सुनीत नहीं पढ़ी सर, ओके बता देता हूं भाई, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है। फटाफट आंसर दो भाई। फर्स्ट सेकंड हो गया, ये आपके पास थर्ड 4 है। थर्ड 4 का बताओ भाई, थर्ड 4 का बताओ, थर्ड 4 का बताओ। अरे शॉर्ट ट्रिक बताई है कि नहीं बताई, बताओ। शॉर्ट ट्रिक में कर पाते हो क्या इस क्वेश्चंस को? बिल्कुल देखते ही पता चल जाए भाई यहां से टैग होगा। बताओ सभी बताओ। हाँ मिनी फर्स्ट में अबो OH होगा, अबो में। बताओ देखते ही पता कर पाते हो क्या? देखो शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ। नो सर, नो सर नहीं बताई। ओके बताओ किस, ओके चलो शॉर्ट ट्रिक पढ़ते, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा मेथड लोगे तो वैसे ही 10 मिनट खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस मेथड से नहीं जाना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस मेथड से हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। हमें तो शॉर्ट ट्रिक देखनी है। तो शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे निकालोगे इसको, फटाफट देखो भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे। इधर ध्यान दो, सभी ध्यान दो जिसने नहीं पढ़ा है तो। बताओ किसी ने शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सर? शॉर्ट ट्रिक ओके, ओके सुनीत। देखो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, जो लॉन्गर ग्रुप होता है, लॉन्गर जो सबसे लार्जर ग्रुप होता है, लार्जर ग्रुप एंड कार्बोनिल,
कार्बोनिल, इन दोनों की स्टीरियो देखनी है, इन दोनों का देखना है कि कैसे है ये, इनका अरेंजमेंट कैसे है। अगर ये सिन होते हैं, ये दोनों सिन होते हैं, सिन अगर होते हैं तो हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सिन होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, यहां लिख देता हूं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सी साइड करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करेगा हमेशा मीडियम साइड की ओर से करेगा अटैक, हमेशा मीडियम साइड, साइड ऑफ मीडियम ग्रुप। मीडियम ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा। मैंने क्या बोला, लार्जर एंड कार्बोनिल, जो लार्जर ग्रुप है आपका और कार्बोनिल है, वो अगर सिन होते हैं तो हमेशा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कहां से, मीडियम जो ग्रुप होगा उस तरफ से अटैक करेगा, उसकी स्टीरियो जिस तरफ अबो प्लेन होगा तो अबो से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर बिलो प्लेन होगा तो बिलो से अटैक करेगा। ठीक है, दूसरी बात बताओ, देखो दूसरी बात और सुनो, अगर यही ग्रुप एंटी होता है, क्या कहां क्या होता है भाई, एंटी, यही ग्रुप अगर एंटी होता है, एंटी अगर होते हैं दोनों, कौन कौन से, लार्जर ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप एंटी होते हैं तो हमेशा जो अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो कहां से करेगा, साइड ऑफ मीडियम ग्रुप, साइड ऑफ स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रख लो। ये है जब विदाउट चिलेशन होता है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कहानी बोली है मैंने ये किसके लिए है, जब आपके पास कोई चिलेशन नहीं हो रहा होता, चिलेशन तो पढ़ाया होगा सर ने, ठीक है, जब आपका चिलेशन नहीं हो रहा होता है तब होता है ये कहानी, और अगर चिलेशन हो जाता है तो इसका उल्टा कर दोगे। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और जैसे आपको पता चल जाए चिलेशन हो रहा, बताओ चिलेशन तो पहचान लेते हो, चिलेशन अगर हो रहा है तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को अपोजिट कर देना है। मतलब यहां अटैक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, स्मॉलर ग्रुप की तरफ से, और यहां अटैक एंटी होंगे तो यहां क्या करेगा, मीडियम कर देना चिलेशन के अंदर। ये किसकी कहानी है, विदाउट चिलेशन, विदाउट चिलेशन, जब चिलेशन नहीं हो। अब देखो यहां मीडियम ग्रुप, मीडियम ग्रुप तो बता ही दी भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज ये लिखी थी, देखो ये लिख रखा इन्हीं में से मिलने वाला, लोन पेयर वाली PH C2H5CH3, ठीक है, इन्हीं में से मिलने वाला आपको, तो इन्हीं में से आपको पता करना है कि यहाँ अगर इन दोनों को दे रखा डिफरेंस, तो जितने कार्बन होंगे उतने ज्यादा, एल्काइल ग्रुप में तो नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लें, जिसके पास ज्यादा कार्बन वही लार्जर ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहां से मीडियम देख लें, मीडियम कौन सा है, बल्कि कौन सा है वो तो चेक कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहां मैंने कहा लार्जर ग्रुप और कार्बोनिल, सिन और एंटी, सिन किसको कहते हैं, एंटी किसको कहेंगे। देखो यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहां से गए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहां गया भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ ये रहा। इसमें देखो ये आपके पास लार्जर और स्मॉल की कहानी देखनी है। देखो यहां आपके पास ये कार्बोनिल की मैं बात कर रहा था, अब बताओ यहां अगर मेरे पास ये बिलो द प्लेन कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, इसमें ये पीएच जो होगा वो लार्जर होगा, ये CH3 जो होगा वो स्मॉलर मीडियम होगा, और ये हाइड्रोजन होगा वो स्मॉलर होगा। यही तो बताओ कहानी है, मुझे पता चल गया। अब देखो यहां पर क्या ये एक दूसरे का, देखो लार्जर और इसमें एंटी होने चाहिए, एंटी मतलब ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये अगर देखो यहां कार्बोनिल का जो क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पीएच नीचे की तरफ आ रहा है, ये पीएच कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये आपके पास लार्जर ग्रुप की कहानी देख रहे हो आप, हमेशा लार्जर ग्रुप और क्या होना चाहिए भाई, मीडियम ग्रुप ना, लार्जर और कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको इन दोनों ग्रुप की देखनी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर एक दूसरे की क्या है, एंटी है, एंटी होगा तो अटैक कहां से होगा, स्मॉलर ग्रुप की तरफ से अटैक होगा। जो स्मॉलर ग्रुप है, बताओ स्मॉलर ग्रुप कहां है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, चिलेशन तो हो नहीं रहा है, तो स्मॉलर कहां है, पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, मतलब आपका जो हाइड्राइड होगा वो कहां से आ रहा होगा, बैक साइड से, तो OH कहां आ जाएगा, फ्रंट साइड पे आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, जैसा आपका प्रोडक्ट था यहां, ये आपका क्या दे रखा, R ग्रुप, हाइड्रोजन किसकी तरफ से आया, बैक साइड से, और ये फ्रंट साइड से क्या आ गया आपका, OH हो गया। ये जैसा एज इट इज लिखा है वो ऐसा एज इट इज आप बना दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बताओ ये बात समझे या नहीं समझे,
फटाफट बोलो भाई। सुनीत, पिंकी, कनिका, बताओ फटाफट क्या समझ में आया ये चीज। शॉर्ट फॉर्म इसे कैसे शॉर्ट तरीके से निकालते इसको, शॉर्ट ट्रिक बताओ, पता चली या नहीं चली। ठीक है, थैंक यू सुनीत। बताओ समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो अब फटाफट इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो कि तुमसे हो रहे हैं। पर ध्यान रखें, सबसे पहले मैंने कहा देखो ये प्लेन में रहना चाहिए, लार्जर ग्रुप है। अगर एबो बिलो हुआ तो लार्जर एंटी या सिन थोड़ी नहीं, क्योंकि कार्बोनिल किसमें है, प्लेन के अंदर है। तो ध्यान रखना, अगर लार्जर ग्रुप प्लेन में नहीं दे रखा है तो घुमाओगे उसको और प्लेन में लेके आओगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यहां देखो, यहां आपको दिया हुआ है क्या, ये बिलो दी प्लेन दे रखा है, यहां देखो अबो दी प्लेन दे रखा है हाइड्रोजन। ठीक है, अबो दी प्लेन हाइड्रोजन दे रखा है। तो देखो लार्जर ग्रुप कौन सा, ये पीएच लार्जर है, CH3 क्या है, मीडियम है, ये हाइड्रोजन क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर है। लार्जर कौन सा है, पीएच, पर क्या है, बिलो दी प्लेन, ये प्लेन में है, ये बिलो दी प्लेन। तो मुझे ये जो आप देख रहे हो दोनों लार्जर ग्रुप और कार्बन, ये प्लेन में होने चाहिए, तभी मुझे सिन एंटी के बारे में पता चलेगा। अगर ये प्लेन में ही नहीं है तो मुझे सिन और एंटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, कौन सिन है कौन एंटी। ठीक है, तो आपको बताओ कितने डिग्री रोटेशंस करवाऊं कि यहां ये पीएच इस प्लेन में चला गया। देखो उल्टा है यहां इस टाइप से, कहां गया वो, देखो यहां आपके पास ये कार्बोनिल दिया हुआ, ये आपका CH3 है, ये कार्बोनिल की तरफ है, ये कार्बन, ये आपका देखो CH3 है। ठीक है, ये पीएच आपका बैक साइड में है, ब्लैक वाला क्या है आपका पीएच है, रेड वाला क्या है हाइड्रोजन आपकी तरफ है फ्रंट साइड में, और ये क्या है CH3। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पीएच को प्लेन में लेके आना है, पीएच को इस CH3 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। पीएच को क्या करना है, CH3, ये आपका CH3 है, ये आपका पीछे की तरफ पीएच है, और ये हाइड्रोजन। बताओ 120 डिग्री रोटेशन करवा दूं, 120 डिग्री रोटेशन करवा देता हूं तो ये आपका 120 डिग्री रोटेशन हो गया। तो बताओ ये आपका जो पीएच था ये तो क्या आ गया प्लेन में, जो आपका यहाँ हाइड्रोजन था वो बैक साइड में चला गया, और CH3 क्या आ गया, फ्रंट साइड पे आ गया। बताओ ये चीज रोटेशन तो करवा पाते हो, 120 डिग्री रोटेशन करवा रहा हूं, 120 डिग्री रोटेशन करवाऊंगा तो बताओ भाई क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बोनिल R, पीएच कहां जाएगा आपका, ये आपका पीएच आ गया है। ठीक है, इसे इस तरह रोटेशन, तो ये आपका CH3 कहां चुका है, अबोव द प्लेन, ये CH3 अबोव द प्लेन आ चुका है। बताओ ये कर पाए कि नहीं कर पाए, फटाफट बताओ। अब मुझे मिल गया, बताओ ये कार्बोनिल ये प्लेन भी है, ये पीएच लार्जर ग्रुप, ये लार्जर ग्रुप, तो लार्जर ग्रुप भी प्लेन में है, ये भी। अब मुझे सिन और एंटी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये दोनों पीएच भी ऊपर की तरफ है, ओ ये डबल बॉन्ड O है, ये भी ऊपर, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही है। तो ये दोनों का बताओ क्या होगी स्टीरियो, दोनों की स्टीरियो क्या होगी, सिन, इन दोनों की स्टीरियो क्या हुई, सिन। और सिन हुआ तो देखो यहां अगर सिन आ जाता है तो अटैक कहां से होगा, मीडियम ग्रुप की तरफ से अटैक होगा, जो मीडियम ग्रुप। अब मीडियम कौन सा है, CH3 है, CH3 है तो मतलब हाइड्राइड जो NaBH4 का होगा कहां से अटैक करेगा, अबोव प्लेन से, क्योंकि यहां मीडियम कौन सा है, अबोव प्लेन है। तो यहां जो आपका BH का H- होगा वो कहां से अटैक करेगा, अबोव प्लेन से। तो बताओ ये आपके पास जैसे स्टीरियो, अब देखो इसको तो चेंज कर दो वापिस, क्योंकि मुझे पता चल गया अटैक कहां से होगा, मुझे पता चल गया कि अटैक ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा होगा, अबोव प्लेन से, OH कहां से जा रहा होगा, बिलो दी प्लेन से। ये आपका R हो जाएगा, और जैसा यहां क्वेश्चन के अंदर लिखा था वैसा वैसा यहां एज इट इज चिपका दो, जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा ही आप क्या कर दो, ये पीएच। बताओ ये बना पाए कि नहीं बना पाए, फटाफट बताओ, सभी कमेंट करके बताओ भाई। हाँ बिल्कुल 120 डिग्री रोटेशन करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, अरे भाई फटाफट मैसेज करो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल इजी है, बस आपको कुछ ही सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस आपको आंसर मिल जाएगा कि अटैक बिलो होगा या अबव होगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बस, ये 2 पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने क्या लिखा, विदाउट चिलेशन, अगर चिलेशन आ जाता तो क्या कर दोगे, इसका इनवर्स। जहां मीडियम की तरफ से अटैक हो रहा था तो वो क्या करोगे, स्मॉलर की तरफ से अटैक कर दोगे, इसका उल्टा करोगे तो इनवर्स कर देना है बस, अगर चिलेशन आ जाए तो। देखो ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया, यहां से सबसे पहला डिसाइड क्या करोगे कि आपके पास यहां क्या है, ये CH3 बताओ क्या है, मीडियम, यहां जो हाइड्रोजन डैश पे है वो क्या है भाई, स्मॉलर, और ये आपके पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो ये ऑब्वियस होगा लार्जर ग्रुप होगा। अब लार्जर ग्रुप और कार्बोनिल एक ही प्लेन में होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, सिन एंटी देखना है, तो दोनों एक प्लेन में है, क्या है, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सिन है, दोनों सिन है, तो अटैक कहां से होगा, कोई चिलेशन भी नहीं है, कोई चिलेशन। सबसे पहले देखो चिलेशन, देखो देखने का तरीका बता देता हूं भाई, सबसे पहले चीज चेक करोगे चिलेशन, ठीक है, चिलेशन चेक कर लो। दूसरा पॉइंट चिलेशन हो रहा है नहीं, दूसरा पॉइंट क्या चेक करोगे, सिन है या एंटी है,
सिन या एंटी, या मैं ये कहूं रोटेशन चेक कर लोगे कि प्लेन में है कि नहीं है। चेक लार्जर ग्रुप इन दी प्लेन, आपका लार्जर ग्रुप प्लेन में है या नहीं है ये चेक करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या देखोगे कि सिन है या एंटी है, सिन है या एंटी है कार्बोनिल कंपाउंड और आपका लार्जर ग्रुप, ठीक है। ये पता चल गया तो आप फिर क्या करोगे, ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो ये हमें पता चल गया लार्जर के बारे में, पहले हमने चिलेशन नहीं हो रहा है, दूसरा चिलेशन लार्ज ग्रुप है वो प्लेन के अंदर, ये कोई रोटेशन नहीं करवाना है या रोटेशन नहीं करना। फिर आपको क्या देखना है, सिन है, सिन है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां से अटैक होगा, मीडियम साइड की तरफ से। मीडियम ग्रुप क्या है आपका, CH3 है, CH3 की तरफ से मतलब अबोव दी प्लेन, तो ये CH3 कहां से अटैक करेगा भाई, अबोव दी प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है। तो OH कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन। बताओ ये चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बताओ फटाफट मैसेज करो, कमेंट करो। ये आपका बन गया, यहां से आपका ये CH3 अबोव दी प्लेन है और ये CH3 भी आपका यहां अटैक किसने किया है, अबोव दी प्लेन। बताओ ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, चिलेशन का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अभी इसी में क्वेश्चन है चिलेशन का। देखो यहां आपको सर ने बताया होगा कि सोडियम हुआ, जो भी मोनोकेटायन होते हैं वो चिलेशन नहीं करते हैं, जैसे सोडियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, और क्या हो गया, पोटेशियम प्लस, ये चिलेशन नहीं करते ना, बताया होगा सर ने। तो यहां देखो सोडियम है तो ये चिलेशन NaBH4 के साथ, यहाँ OR है, लोन पेयर वाली स्पीज, लोन पेयर वाली स्पीज आएगी तब चिलेशन होगा, लोन पेयर वाली स्पीज आएगी तब चिलेशन होगा। तो यहां देखो आपके पास ये OR जो ग्रुप है ये चिलेशन कर सकता है, पर मेटल कौन सा होगा, डाइकेटाइन, ट्राइकेटाइन, मतलब मोर देन 1 केटाइन होना चाहिए मेटल के पास, एक से ज्यादा केटाइन होना तभी कर पाएगा। तो यहां आपके पास इन सोडियम हुआ, लिथियम, पोटेशियम, इनके साथ चिलेशन नहीं करता है। टाइटेनियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इनके पास मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ क्या करेगा, चिलेशन कर सकता है। तो यहां सोडियम आपके पास पता है चिलेशन तो करेगा ही नहीं, चिलेशन नहीं करेगा। देखो OR तो चाहता है चिलेशन करे, इसके पास लोन पेयर है पर ये नहीं कर रहा है चिलेशन, क्योंकि इसके पास डाइकेटाइन है ही नहीं है, डाइकेट मोर देन 1 केटाइन नहीं है। तो यहां से बताओ क्या करोगे, विदाउट चिलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो हमें इसके बारे में पता चल गया चिलेशन नहीं है। दूसरी बात, यहां लार्जर ग्रुप चेक करना है, लार्जर ग्रुप देखो ये प्लेन में ही है, यहां भी क्या बताओ, यहां क्या है, मैंने कहा था देखो लार्जर ग्रुप किसको मानोगे, लोन पेयर वाली स्पीच को। बताओ ये लोन पेयर क्या प्लेन के अंदर है, नहीं है प्लेन के अंदर, तो आपको रोटेशन करवाना पड़ेगा, आपको इसको घुमाना पड़ेगा, प्लेन में लाना होगा लार्जर ग्रुप को, क्योंकि यहां लार्जर ग्रुप OR है, पीएच क्या है, मीडियम, और हाइड्रोजन क्या है भाई, बिलो दी प्लेन, मतलब स्मॉलर है ये। तो आपको यहां सेकंड पॉइंट मतलब आपको रोटेशंस करवाना पड़ेगा, लार्जर ग्रुप प्लेन के अंदर नहीं है। बताओ कितने डिग्री रोटेशंस करवाऊं कि यहां प्लेन के अंदर आ जाए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, आप घुमाकर आप खुद देख लेना, स्टूडियो पढ़ लिया आपने। 120 डिग्री, 120 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं, यहां कितना रोटेशंस करवा रहा हूं, 120 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेशंस करवाता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये OR आ गया यहां, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन कहां गया, अबोव दी प्लेन में, और बिलो दी प्लेन में कौन चला गया, पीएच। बताओ यही होगा क्लॉकवाइज का, ठीक है। अब यहां से बताओ क्या होगा, ये मुझे पता चल गया दोनों के आ चुके हैं प्लेन के अंदर, दोनों जो प्लेन के अंदर आ चुका है, तो अब यहां से BH बॉन्ड अटैक करेगा। अब देखो ये लार्ज ग्रुप है, बताओ कैसा है, सिन है, यहां सिन दे रखा है, तो सिन होगा तो कहां से अटैक करेगा, मीडियम साइड की तरफ से। मीडियम ग्रुप कहां है, बिलो दी प्लेन, तो पीछे की तरफ से अटैक करेगा। तो यहां जो हाइड्रोइड होगा वो तो क्या आएगा, बैक साइड में, OH कहां जाएगा, फ्रंट साइड पे। और जैसा यहां लिखा हुआ वैसा का वैसा चिपका दो, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो घुमाया, इस घुमाने से तो मुझे ये पता चल गया अटैक किधर से होगा, अबोव से होगा बिलो से होगा, बस। ये पीएच, यहां से OR। बताओ ये कर पा रहे हो कि नहीं, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल, फोर्थ में OH डैश पे कैसे होगा, अबोव होगा भाई, चिलेशन थोड़ी ना हो रहा है सोनल। 4 में OH डैश पे कैसे होगा, डैश अबोव को ही थोड़ी बिलो को कहते हैं, ठीक है। तो डैश पे कैसे होगा सोनल, ठीक है, बताओ समझ में आ गया, अबोव आएगा ये।
बताओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ ये एल्यूमिनियम आ गया, लिथियम तो नहीं करता चिलेशन पर एल्यूमिनियम करेगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा, चिलेशन करेगा। तो यहाँ आपका एल्यूमिनियम चिलेशन करेगा, लोन पेयर वाली स्पीच है, मतलब चिलेशन हो रहा है। मैंने कहा ये 3 कंडीशंस आपको पढ़नी है। पहला चिलेशन हो रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब इनवर्स करना है। पर आपको लार्जर ग्रुप है, अब क्या देखना पड़ेगा, चेक आपके पास लार्जर जो ग्रुप है वो प्लेन के अंदर है या नहीं है। तो लार्जर ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्लेन के अंदर लाना होगा। तो लार्जर ग्रुप प्लेन के अंदर लेके आओगे तो यहां से बताओ कितने डिग्री रोटेशन करवाऊं, 120 डिग्री। यहां से कितने डिग्री रोटेशन करवाना पड़ेगा, 120 डिग्री। तो यहां से 120 डिग्री रोटेशन करवा दिया हमने। बताओ 120 डिग्री क्लॉकवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। बताओ क्या हुआ आपका, ये OR आ गया, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो हाइड्रोजन तो क्या आ गया, अबो प्लेन में आ गया, और CH3 कहां चला गया, बिलो दी प्लेन में आ गया। ये CH3 क्या आ गया भाई, बिलो दी प्लेन आ गया। बताओ यही होगा। अब यहां से देखो ये एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम जो +3 है ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ सिलेशन कर लेता है। इन दोनों के साथ सिलेशन करके इस कॉम्प्लेक्स को रोक देता है, इसका रोटेशंस को बंद कर देता है। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन है, ALH बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा बताओ, चिलेशन हो रहा है तो मैंने कहा था इनवर्स कर देना विदाउट चिलेशन वाले का। तो यहां क्या है, सिन है, ये दोनों का कौन क्या है, सिन। अगर सिन है तो बताओ कहां से अटैक होगा, आपका मीडियम की तरफ से होना चाहिए। कहां से अटैक होना चाहिए, मीडियम ग्रुप की तरफ से। पर यहां मीडियम तो यहां क्या करना है, इनवर्स करना है, मतलब स्मॉलर ग्रुप की तरफ से अटैक होगा। तो कहां से अटैक होगा, स्मॉलर, तो ये अबो है, तो अबो की तरफ से अटैक होगा। तो हाइड्रोजन क्या आ गया, अबो। बताओ ये OH कहां चला गया, बिलो दी प्लेन, और ये आपका C2H5 यहां। बताओ ये आपका जैसा फिर दे रखा है जेट वैसा ही कर दोगे, CH3OR, ये आपका CH3 और OR। बस आपको घुमाया क्यों था, मैंने घुमाया क्यों था, ताकि मुझे ये इंफॉर्मेशन लग जाए कि अटैक कहां से होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 में OH सोनल डैश पे आएगा, बिल्कुल विनय बिल्कुल सही है आपने, ठीक है। बताओ शॉर्ट ट्रिक से कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में OH कहां होगा, तो अब वही तो कर रखा है भाई, यहाँ CH3 को अब वही तो कर रखा है, और कैसे होगा भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। बताओ 6 तक, 6 नंबर और करो भाई। 6 नंबर में बताओ यहाँ SH है, SH हो गया तो लोन पेयर वाली स्पीच हो गई। देखो चिलेशन किस लोन पेयर वाली स्पीच के साथ नहीं होता, नोट कर लेने बात, हेलोजेंस को छोड़ करके सभी लोन पेयर वाली स्पीच के साथ चिलेशन होता है। अगर चिलेशन मोर देन 1, अगर मेरे पास मोर देन क्या हो, 1 आपके पास ऑक्सीडेशन हो, उसी मेटल के साथ क्या कर सकता है, चिलेशन कर सकता है। अगर 1 जिस भी मेटल के पास 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो चिलेशन नहीं कर पाएगा। पर हेलोजेंस के साथ कोई चिलेशन नहीं होता, हेलोजेंस के साथ, ये बात नोट कर लेना है। देखो यहाँ SH है आपके पास, SH दे रखा है, तो अब यहां से बताओ लार्जर ग्रुप कौन से होते हैं, जो भी लोन पेयर वाली स्पीच होती है वो लार्जर होती है। तो इसका मतलब ये लार्जर, ये आपका मीडियम हो गया, और जो अबोव दी प्लेन में हाइड्रोजन है वो आपका स्मॉलर हो गया। अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो लार्जर ग्रुप है इसको किस में लाना पड़ेगा, प्लेन के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो आपको ये तो पता चल गया, देखो जिंक कर सकता है, +2 है, तो चिलेशन तो हो रहा है, चिलेशन हो रहा है तो इनवर्स करेंगे, जैसा वो कॉन्सेप्ट बताया तो उसका इनवर्स। ये आपका जैसे एज इट इज है, ये आपका एज इट इज। बताओ कितने डिग्री रोटेशन करूं, 120 करवा लिया करो, हर बार 120 करवा लिया करो। तो यहाँ 120 करवाओगे तो बताओ क्या, 120 क्लॉकवाइज, तो यहां से क्या ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका SH आ गया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो CH3 क्या आ चुका है, अबोव दी प्लेन आ चुका है, ये आ चुका है। अब यहां से मुझे पता है यहां से BH बॉन्ड होगा, वो अटैक कर लेगा। कहां अटैक करेगा बताओ, यहां चिलेशन करेगा कौन, जिंक +2, इन दोनों के साथ चिलेशन करेगा। अब यहां से अटैक कौन करेगा, BH बॉन्ड अटैक करेगा। बताओ किस साइड से अटैक, ये दोनों क्या है, सिन है, ये दोनों लार्जर ग्रुप और कार्बोनिल क्या है, सिन है। अगर लार्जर ग्रुप और कार्बोनिल सिन होते हैं तो अटैक कहां से होगा, हमेशा मीडियम साइड से होना चाहिए था, पर चिलेशन हो रहा है, चिलेशन हो रहा है तो इनवर्स करेंगे, मतलब स्मॉलर साइड से। तो ये कहां से होगा, बैक साइड से अटैक होगा, बैक साइड से। तो मतलब बिलो दी प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, अबोव दी प्लेन क्या आ जाएगा आपका, OH, और आपके पास SH, फिर जैसा आपके पास लिखा है क्वेश्चन के अंदर वही लिख देना है। क्वेश्चन में क्या था, CH3 और बिलो दी प्लेन SH, बिलो दी प्लेन SH, और ये आपका CH3। बताओ यही आया होगा,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो हेलोजन्स जो होते हैं चिलेशन नहीं लगाते हैं, हेलोजन चिलेशन नहीं लगाते हैं। हेलोजन्स को छोड़कर जो भी लोन पेयर वाली स्पीसीज है वो सभी चिलेशन लगाती हैं, पर हेलोजन लोन पेयर वाली स्पीसीज है, इसका मतलब ये लार्जर होगा, ये आपके पास क्या है मीडियम है, और यहां जो हाइड्रोजन आया है ये आपके पास क्या है स्मॉलर है। तो अटैक कहां से होगा, यहां से जो अटैक होगा वो कहां से होगा, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है विदाउट चिलेशन है, और आपके पास सिन दे रखा है कार्बोनिल और लार्जर ग्रुप है। अगर सिन दे रखा है तो बताओ अटैक कहां से होगा, मीडियम ग्रुप की तरफ से। मीडियम कहां है, अबो दी प्लेन, तो अबो की तरफ से अटैक होगा, तो OH कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन। तो OH कहां आ गया भाई, बिलो दी प्लेन। OH बिलो दी प्लेन, हाइड्रोजन कहां से अटैक कर गया, अबो दी प्लेन, ये C2H5, और ये आपका यहां Cl, और ये आपके पास CH3। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। लास्ट क्वेश्चन में मुझे पता है एल्यूमिनियम जो +3 ये चिलेशन करेगा, लोन पेयर वाली स्पीसीज OR है ही, तो चिलेशन है। बताओ यहां से लार्जर ग्रुप क्या प्लेन के अंदर है, बिल्कुल लार्जर ग्रुप ये है, ये मीडियम ग्रुप है। ठीक है, लार्जर ग्रुप प्लेन में है, तो यहां से बताओ ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, चिलेशन करेगा इसके साथ, और चिलेशन करेगा तो कॉन्सेप्ट को इन्वर्स करना है। बताओ सिन होता है तो कहां से अटैक होता है, मीडियम ग्रुप की तरफ से। मीडियम ग्रुप कहां है, प्लेन के अंदर, बिलो द प्लेन है, और यहाँ इन्वर्स करना है, तो इसका मतलब यहां से जो ALH अटैक होगा वो कहां से होगा, अबोव की तरफ से, क्योंकि इन्वर्स कर देना है। अबोव की तरफ से अटैक होगा तो OH कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, अबोव द प्लेन, ये आपका OR, और ये CH3 कहां दे रखा था, बिलो दी प्लेन। बताओ क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, फटाफट बताओ भाई। 7th में क्या उल्टा बोल दिया भाई, अरे चिलेशन नहीं हो रहा ना, चिलेशन नहीं हो रहा तो कहां से अटैक होगा, मीडियम ग्रुप, सिन है तो मीडियम की तरफ से अबोव दी प्लेन से अटैक होगा, अबोव से तो हो रहा है सोनल, अबोव से होगा। ठीक है, अरे जिंक बोरोहाइड्राइड नहीं करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है भाई। ठीक है, ठीक है, यहां RMG से ले लो, अगर ऐसा लगता है तो जिंक बोरोहाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन इतना नहीं करता इजीली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट कर देता है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया क्या सभी को, शिवम ये चीज समझ में आ गई, हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बताया था सब्स्टिट्यूशन देखा। ठीक है, सोनल कौन सा कन्फोर्थ मॉडल कौन सा आ गया, सोनल कौन सा आ गया कन्फोर्थ मॉडल, कन्फोर्थ मॉडल कौन सा आ गया भाई, है सोनल। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो आगे बात करें, बताओ साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो बता दी थी सर ने, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल की, कार्बोनिल के साइक्लोहेक्सेन की, मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स की स्टीरियो, इस टाइप के कंपाउंड्स की बताओ स्टीरियो बता दी थी कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां से अटैक करेगा, इस टाइप से, अबोव से अटैक होगा या 6 नंबर ये लो भाई। बताओ सोनल कौन सा है कन्फोर्थ मॉडल, अच्छा ये कह रही हो, ठीक है शिवम, ओके। अरे एंटी होता है तो एंटी का तो बताया है, अगर एंटी दे रखा है तो एंटी का तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ। ठीक है, एंटी दे रखा है तो एंटी का कॉन्सेप्ट लगा लेना है। ठीक है, चिलेशन जब भी होता है तो हमेशा रखना कि सिन ही हो, ताकि दोनों के साथ चिलेशन करवा सको, एंटी मत लेके जाना। हमेशा जब भी चिलेशन होगा तो ये आपके पास लार्जर ग्रुप को प्लेन में ले आना है। ठीक है, सिन रखना है ताकि चिलेशन अच्छा हो, एंटी नहीं लेके जाना है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सोनल। हाँ तो हेलोजन ही तो है, सीएल ही तो दे रखा था वहां पीछे जो क्वेश्चन है 7th नंबर, 7th में सीएल ही तो है हेलोजन्स। ठीक है, बताओ इसकी, अरे इसकी स्टीरियो बताओ ना, साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो पढ़ा दी थी क्या सर ने, साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो पढ़ा दी या नहीं पढ़ाई है,
भाई फटाफट बताओ यहां, फिर आगे बढ़े वरना हम साइक्लोहेक्सेन में की स्टीरियो पढ़ा दी या नहीं पढ़ाई है अनूप सर ने? बताओ फटाफट भाई। साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है? फटाफट बताओ। सोनल, सुनीत, विनय, शिवम, कनिका, विनीत, शिवम, सुनीत, सोनल, पिंकी, फटाफट बताओ भाई। नहीं पढ़ाई है क्या? ओके, तो लिखेंगे स्टीरियो ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर स्टीरियो चेक करें हम। ओके, नहीं पढ़ाई, ठीक है। देखो साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूं। साइक्लोहेक्सेनोन की अगर बात करता हूं तो साइक्लोहेक्सेन जैसे आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दे इस टाइप का कोई, ये साइक्लोहेक्सेन का कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवम। ओके, कौन सा पूछना चाह रहा है सर, ये बता दो इसका कौन सा पूछना चाह रहा है भाई, कौन सा कंपाउंड का पूछना चाह रहा है? ये साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, ठीक है। और यहां मैं कोई न्यूक्लियोफाइल डाल देता हूं, देखो ध्यान समझना है। यहां मैंने क्या किया, कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है यहां से जो अटैक होगा वो अबोव से भी हो सकता है और बिलो से, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अगर अबोव की तरफ से अटैक होता है तो OH हमारा ये हो जाएगा, बिलो तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, बिलो द प्लेन। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपका कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अबोव की तरफ से अटैक हो जाए। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किसकी तरफ अटैक कर जाए, अबोव की तरफ। न्यूक्लियोफाइल दोनों अबोव की तरफ से अटैक कर सकता है। अब बताओ, आपको यह भी पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, वो साइक्लोहेक्सेन रिंग जो होती है वो क्या कर सकती है, फ्लिपिंग कर सकती है। वो क्या कर सकती है, फ्लिपिंग। और जब फ्लिप करेगी तो ये अबोव प्लेन है, तो जैसे ही फ्लिप करेगी तो बिलो प्लेन में आ जाएगा। इसका मतलब कि आप ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अबोव की तरफ से अटैक कर सकते हो तो अबोव की तरफ से कर सकते हो, बिलो की तरफ से करते हो तो बिलो की तरफ से अटैक कर सकते हो, क्योंकि फ्लिप होने के बाद एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। बट सोचो कि अगर मैं इसकी फ्लिपिंग बंद कर देता हूं, बंद कर दूंगा, तो बताओ ये मेरा पास मॉलिक्यूल ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फ्लिपिंग से, क्योंकि फ्लिपिंग बंद कर दी, और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तब तो हम क्या कहना पड़ेगा मुझे कि इन दोनों की स्टीरियो में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा मेजर बनेगा, अबव से अटैक होगा या बिलो से अटैक होगा। ठीक है, ठीक है विनय, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां से अटैक किधर से होगा। कब डिसाइड करना पड़ेगा, जब आप क्या कर दोगे, फ्लिपिंग रोक दोगे। और फ्लिपिंग कैसे रुकेगी, यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसी में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, कौन सा, अबोव द प्लेन, या कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया मैंने, कोई भी ग्रुप लगा दोगे तो यहां क्या हो जाएगी, स्टीरियो, इसका फ्लिपिंग बंद हो गई। जैसे मेरे पास ये ग्रुप लगा दिया मैंने अबोव प्लेन में, ठीक है, यहां ये अबोव प्लेन में लगा दिया, तो अब यहां मैं क्या कहूंगा कि आपके पास ये दोनों ग्रुप अब डिफरेंट है, क्योंकि अब यहां बल्कि ग्रुप जैसे ही मैंने लगाया तो बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से यहां अब दोनों ग्रुप क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं। और डिफरेंट हो चुके हैं तो मुझे यहां डिसाइड करना पड़ेगा कि अटैक किधर से होगा। तो देखो यहां एक्चुअल में आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जब भी साइक्लोहेक्सेन का के ऊपर, कार्बोनिल के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट कर लोगे भाई, चेयर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो भी बल्कि ग्रुप होता है, जो भी ये आपका बल्कि ग्रुप है, बताओ जो भी बल्कि ग्रुप है उसको कहां रख दोगे, हमेशा पर यहां क्या रखोगे, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, ये बात ध्यान रखना है। पर ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये इक्वेटोरियल पे रख रहे हो तो जैसी इसकी स्टीरियो गिवन है वही वैसा ही रखोगे। अगर अबोव प्लेन में दे रखा है तो अबोव प्लेन होना चाहिए और इक्वेटोरियल, अगर बिलो प्लेन में दे रखा है तो बिलो प्लेन में ही करोगे और क्या करोगे, इक्वेटोरियल,
ठीक है। तो यहाँ अबो बिलो बताओ, सभी को साइक्लोहेक्सेनोन का अबो बिलो तो पता है। जैसे मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेनोन है भाई, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। तो देखो यहाँ ये आपके पास ऊपर की तरफ जो है वो अबो प्लेन माना जाएगा। बताओ ये एक्सियल है, तो जो नीचे है ये बताओ क्या है, ये बिलो दी प्लेन होगा। ये क्या होगा, जो नीचे जो ऊपर बॉन्ड होगा वो अबो, जो नीचे होगा वो बिलो। तो ये हो गया। इसमें चेक करो, देखो एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ। इसमें तो जो ऊपर वाला है ये तो अबो, और जो नीचे वाला होगा वो बिलो, ठीक है। ऐसे सेम यहां पर भी जो ऊपर की तरफ होगा वो अबो, और जो नीचे की तरफ होगा वो बिलो। सेम यहां पर भी जो ऊपर की तरफ है ये तो अबो, और नीचे वाला क्या होगा, बिलो। सेम यहां पर भी जो ऊपर की तरफ है वो अबो, और जो नीचे है वो बिलो, ठीक है। यहां पर भी सेम कहानी, जो ऊपर की तरफ है वो अबो, और जो नीचे की तरफ है वो बिलो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सिस्टम ध्यान रखना है कि अबो कौन सा होगा, बिलो कौन सा होगा। अब देखो मैंने कहा कि जो भी बल्की ग्रुप है जो फिलिपिंग रोक रहा है उसको कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पे रखोगे, और अगर उसकी स्टीरियो अबो दे रखे तो अबो रखोगे, बिलो दे रखा है तो बिलो। तो देखो यहां आपके पास इस सेंटर को जब आप देखते हो तो देखो ये आपका अबो भी है और इक्वेटोरियल भी है। ये एक्सियल है, यहां ये आपके पास क्या है, एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। ऐसे यहां मेरे पास ये क्या है, एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। ऐसे ही यहां क्या होगा, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल हो जाएगा ना, सॉरी ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। इस टाइप से बना लोगे। तो बताओ ये जो सेंटर है ये आपका क्या, इक्वेटोरियल भी है और एक्सियल भी है। तो आप बल्की ग्रुप को कहां रख दोगे, यहां। ये बल्की ग्रुप सेट कर दिया। अब देखो इसकी 1 2 3 4, जब बल्की ग्रुप सेट हो जाता है उसके बाद आप कार्बोनिल लेके आओगे। तो कार्बोनिल देखो 1 2 3 4, मतलब यहां आपका कार्बोनिल है, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल। अब यहां अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है या तो ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से अटैक हो सकता है। बताओ ऊपर की तरफ से अगर अटैक हो रहा है, ये ऊपर का यही के कार्बोनिल, तो अगर ऊपर की तरफ से आएगा तो कहां आ रहा होगा, एक्सियल के अंदर। और अगर नीचे की तरफ से अटैक कर रहा होगा तो कहां आ रहा होगा, यहां क्या आ रहा होगा, इक्वेटोरियल। तो यहां इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आता है कि भाई अटैक आपका एक्सियल से होगा। ये अटैक कौन सा होगा, एक्सियल, और ये अटैक कौन सा होगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल से अटैक होगा, ठीक है। ये अटैक नीचे वाला। तो बताओ अगर एक्सियल की तरफ से अटैक करने आ रहा है या इक्वेटोरियल से, ये एक्सप्लेन कौन करता है, सीप्लेक मॉडल करता है। कौन करता है, सीप्लेक रूल कह सकते हो या इफेक्ट बोल सकते हो या मॉडल। ये कौन एक्सप्लेन करता है, सीप्लेक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि अटैक एक्सियल से होगा या इक्वेटोरियल से। अब देखो सीप्लेक कहता क्या है, अब देखो सीप्लेक मॉडल कहता क्या है। सीप्लेक कहता है कि भाई देखो यहां जब कार्बोनिल आता है तो कार्बोनिल के ये जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन होते हैं, बताओ यहाँ स्टीरियो पता है इसकी, ये हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन का CH बॉन्ड, बताओ कार्बोनिल होगा तो कार्बोनिल का कोई ना कोई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, क्योंकि आप जब दो एटम आपस में मिक्स होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसके साथ एंटी बॉन्डिंग भी जनरेट होते हैं। तो यहां जब ये क्या होगा, इसका कोई ना कोई कार्बोनिल होगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो क्या कहता है सीप्लेक, सीप्लेक कहता है कि भाई यहां से जो इसके ये हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा, जैसे ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो यहां इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, जो ये आपके पास हाइड्रोजन कब करते हैं, जब आपका एक्सियल की तरफ से, ऊपर की तरफ से अटैक होता है, तो यहां से ये CH के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, CH बॉन्ड के, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और सोचो, याद करो उस चीज को जब आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ते थे 11th-12th के अंदर, कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता था, बॉन्ड ऑर्डर क्या कहते थे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, 11th-12th की बातें। बॉन्ड ऑर्डर में आप कहते थे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यही तो करते थे बाई 2, यही तो पढ़ते थे कॉन्सेप्ट, कि आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में माइनस कर देंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब सोचो कि यहां से ये CH के इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो देखो यहां अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्डिंग से माइनस होगा, और बॉन्डिंग से माइनस होगा, तो कुल मिला के मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोऑर्डिनेशन में आप अच्छे से पढ़ोगे भी इस चीज को,
कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां होता क्या है, आपका यहां बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। और बताओ अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो ये अटैक क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो इजीली वीक बॉन्ड हो गया, वीक बॉन्ड हो गया तो अटैक जब करेगा न्यूक्लियोफाइल तो इजीली यहां इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा देगा। तो मैं कहूंगा कि यहां एक्सियल में तो क्या हो रहा है, इस CH जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से अटैक जो है वो फास्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि ये CH जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। मतलब कार्बोनिल और कार्बन और CO के ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर वीक हो गया, जिसकी वजह से एक्सियल पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, सबसे पहले एक्सियल की मैंने बात की। बताओ सर ने ये पढ़ा तो नहीं दिया है भाई, अरे सर ने ये पढ़ा तो नहीं दिया है, शिवम, विनय, बताओ, पिंकी बताओ, ये पढ़ा तो नहीं दिया है, फटाफट बताओ ये सर ने पढ़ाया तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल अटैक की। देखो ये एक्सियल की थी, अब इक्वेटोरियल पे अटैक करवाता हूं मैं। इक्वेटोरियल अटैक, देखो इक्वेटोरियल अटैक की अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेटोरियल क्या कहता है वो भी देखेंगे। अब देखो इक्वेटोरियल, ये हमारे पास क्या थी, साइक्लोहेक्सेनोन थी। बताओ सर ने पढ़ा तो नहीं दिया है, ये आपके पास कार्बोनिल था और इसमें यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा था। बताओ इक्वेटोरियल कौन सा होगा, नीचे की तरफ से अटैक होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। तो ये इक्वेटोरियल से अटैक होता है तो नीचे की तरफ से आएगा। तो बताओ जब मेरा न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ से आएगा तो अब ये नीचे की तरफ हाइड्रोजन थे, ये तो अब डोनेट करने से रहे, तो यहां डोनेट कौन करता है, यहां डोनेट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, जो ये बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड क्या करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगते हैं, ये बॉन्ड। और आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसके, इसके एंटी बॉन्डिंग, जो भी कार्बोनिल का इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा वहां से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ठीक है, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होंगे ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करें, अरे वही था यही बॉन्ड है भाई, क्या करते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये आपके पास क्या करने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सोचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अपने सिसी जो कार्बन होता है इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहां हो क्या जाता है, आपके पास यहां हो क्या जाता है कि आपके पास कि ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके पास या बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो वहां क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा तो यहाँ कार्बोनिल इजीली अटैक कर लेगा। मतलब आपके पास जब इक्वेटोरियल पे अटैक होता है, इक्वेटोरियल पे जब अटैक होता है तो वहां कौन डोनेट करते हैं, बताओ, कार्बन डोनेट करता है। ठीक है, और यहां अगर एक्सियल पे अटैक होता है तो कौन डोनेट करता है, एक्सियल पे अटैक होता है तो यहां कौन करता है, CH जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करते हैं। अब आप ही बताओ कि यहां बॉन्ड किसका वीक होता है, कार्बन या CH बॉन्ड। तो आप कहोगे कि CH जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन यहां इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर देता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी यहां वीक हो जाएगा, और जल्दी वीक होगा तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट करने अटैक लग जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा बॉन्ड जो वीक है इसकी वजह से यहां जो अटैक होगा एक्सियल में ये क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। मतलब कोई भी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो वो किस पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो करता है एक्सियल पे। वो कहां से अटैक करने की कोशिश करता है, वो कहां पे अटैक करने की कोशिश करता है, एक्सियल की तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है भाई। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, वो कहां से अटैक करने की कोशिश करता है, एक्सियल की तरफ से। देखो यहां एक्सियल में मैंने ये कहा कि आपके पास सिंपल ये बात लिखी हुई है, यहां बात क्या है
कि यहां देखो ये आपके पास CO है, CO क्या है, ये बॉन्डिंग, आपके पास बॉन्ड बना रखा है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इस CO के साथ कोई ना कोई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, एंटी बॉन्डिंग भी ऑर्बिटल होगा, और एंटी बॉन्डिंग होगा तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है, ये आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आप डोनेट करता है तो इस CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इस CO का बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाएगा अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में कौन दे रहा है, यहां पर दे रहा है CH। जब एक्सियल से अटैक होता है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, CH, और CH जब इसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ ये CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल तो इसी CO पे अटैक करने वाला है, और इसी CO पे अटैक करेगा तो बॉन्ड वीक हो गया तो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जितने ज्यादा इस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा उतनी ही जल्दी यहां क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा उतनी जल्दी यहां अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जब एक्सियल से अटैक होता है तो कौन एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है, CH, और जब इक्वेटोरियल से अटैक करता है तो कार्बन कार्बन डोनेट करता है। अब देखो यहां ये ही तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करते हैं। अब देखो यहां सिग्मा कार्बन कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन जो होता है, इस कार्बन कार्बन के सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कम इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और यहां इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, और वीक बॉन्ड होगा, ज्यादा इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वीक हो जाएगा, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर लेगा। ठीक है, ये अगर चीज आपको बताओ समझ में आ गई या नहीं आ गई, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से C-प्लेक्स से एक बात तो हम कह सकते हैं, बस इतनी सी इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कोशिश करता है कहां, एक्सियल की तरफ से अटैक करेगा। मतलब आप नोट कर लेना कि जब भी साइक्लोहेक्सेनोन अटैक करेगा, साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो हमेशा कहां से अटैक करेगा, उसकी एक्सियल पोजीशन से, एक्सियल पोजीशन की तरफ से अटैक करेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई आप? ठीक है, उसकी एक्सियल पोजीशन से। अब ये चीज एक्सप्लेन कौन करता है कि एक्सियल से ही क्यों यहां अटैक करता है, वो कौन एक्सप्लेन करता है, C-प्लेक, जो आपका ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहां जो अटैक होगा वो अटैक कहां से होगा, एक्सियल से। ठीक है, इसका मतलब मैं जो न्यूक्लियोफाइल जो साइक्लोहेक्सेनोन था इसमें ये बना हुआ था, और यहां आपके पास कार्बोनिल था और ये न्यूक्लियोफाइल आया था, तो ये कहां से अटैक करेगा, एक्सियल से। किसके अकॉर्डिंग, C-प्लेक के। तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये कौन सी, ऊपर की तरफ से, तो एक्सियल ऊपर की तरफ बताओ कौन जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ऊपर की तरफ बताओ कौन जा रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल, ये ऊपर की तरफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये OH कहां जाएगा, इक्वेटोरियल नीचे की तरफ, ये OH नीचे, तो ये आपके पास फाइनल मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हर एक न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि मैं कहां से अटैक करूं, नोट कर लेने बात, चाहता है कि मैं अटैक कहां से करूं, अबोव ना, एक्सियल की तरफ से, नॉट इक्वेटोरियल। पर बताओ हर एक की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना, हर एक की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो चाहता है न्यूक्लियोफाइल अटैक मैं कहां से करूं, एक्सियल की तरफ से, पर हर एक की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो अभी देखेंगे। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मैं कहूं कि भैया इसकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो, तो किस वजह से, कोई ना कोई रीजंस होंगे जिसकी वजह से ये चाहता तो था एक्सियल ही अटैक करूं, पर मजबूरी क्या हो जाती है कि इक्वेटोरियल अटैक करने लग जाता है। वो मजबूरी क्या होगी, कब वो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हर एक न्यूक्लियोफाइल कहां से चाह रहा है, एक्सियल की तरफ से, पर उसकी मजबूरियों की वजह से कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होंगे जो कहां से अटैक करेंगे, इक्वेटोरियल से अटैक करना पड़ेगा उनको। तो कौन कौन सा इफेक्ट होगा जिसकी वजह से यहां न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इक्वेटोरियल से अटैक करने पर मजबूर हो जाएगा। तो देखो एक तो होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल की साइज, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूएंट। पहला क्या होगा, यहां न्यूक्लियोफाइल खुद की ही वजह से इक्वेटोरियल पे अटैक करने के लिए मजबूर हो जाता है। पहला कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से ये क्या करने मजबूर हो जाएगा, इक्वेटोरियल की तरफ से। दूसरा होता है साइक्लोहेक्सेनोन पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट और न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है बल्की न्यूक्लियोफाइल,
एक आपके पास क्या हो सकता है, बल्की न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा आपके पास हो सकता है स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल। जो बल्की न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बताओ क्या लगे होंगे उसके साइड में, बड़े बड़े ग्रुप। तो जितने भी आपके पास, जैसे मेरे पास पढ़े थे आपने लिथियम, एल्यूमिनियम, AHOAC, OET का होल थ्राई, तो जो भी एल्काइल ग्रुप, जो बड़े बड़े ग्रुप थे, ये सब क्या है, बल्की तो है। स्मॉलर कौन से होंगे, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे भाई, जैसे आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, इस टाइप से BH3 हो गया, ये सभी क्या है, एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपके पास स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है। बल्कि की बात करूं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, जैसे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMGX, और जैसे RMGX हो गया भाई, ठीक है, R2CuLi हो गया, गिलमान रिएजेंट, RLi ऑर्गेनोलिथियम, जो भी R- वाले हैं, जो आपके पास R नेगेटिव वाले हो, सब क्या होते हैं, बल्कि। जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे 9BBN डाइबेल H पढ़ोगे, ठीक है, ये आपके पास यहां लिथियम एल्यूमिनियम HOET का होल थ्राइस, ये बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे जो भी आपके पास बल्कि होंगे, ये इस ग्रुप की वजह से इनको कहां अटैक करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल में अटैक करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर क्यों ऐसा होता है कि इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक, मतलब जो स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल होंगे ये तो कहां से अटैक करेंगे, एक्सियल से। जो चाहता था, हर एक न्यूक्लियोफाइल चाहता है मैं कहां से अटैक करूं, एक्सियल की तरफ से, पर उनकी खुद की मजबूरियों की वजह से, इनकी साइज बल्कि होने की वजह से, ये कहां से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल से। ठीक है, इक्वेटोरियल की तरफ से सभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल चलो इक्वेटोरियल से अटैक करते हैं, ये अटैक करेंगे, पर चाहता तो एक्सियल से है, बताओ इनके पास ऐसा क्या हो जाता है कि वो इक्वेटोरियल पे अटैक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो देखो आइए देखते हैं कि भाई इक्वेटोरियल पे ही अटैक क्यों करते हैं। देखो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन था भाई, ठीक है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन बना हुआ था। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आया, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल आया, एक बार मैंने क्या हुआ, एक्सियल से अटैक, ये आपका एक्सियल, ठीक है, और ये कहां से आया, इक्वेटोरियल अटैक। ठीक है, इक्वेटोरियल से अटैक होगा। तो अगर इनका प्रोडक्ट की मैं बात करूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा इसमें एक्सियल से जब अटैक हुआ तो आपके पास ये एक्सियल की तरफ से ऊपर की तरफ कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, और नीचे क्या आ गया, OH। सेम इसमें भी अगर मेरे पास एक्सियल इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक होता है तो मैं क्या कहूंगा कि न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल आ जाएगा, और ये आपके पास OH क्या आ जाएगा, एक्सियल आ जाएगा। तो ये कौन सा अटैक है भाई, एक्सियल। एक्सियल अटैक से बना प्रोडक्ट, ठीक है, और ये किससे है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है, ये इक्वेटोरियल अटैक हो गया। तो अब देखो बताओ, यहां जब आपके पास इक्वेटोरियल, जब बल्कि ग्रुप आ जाता है, बल्कि ग्रुप, तो बताओ बल्कि ग्रुप होगा तो कहां, इक्वेटोरियल की तरफ से। अब देखो यहां बताओ, ये बल्कि ग्रुप है, ये क्या है, बल्कि है, और बताओ जब एक्सियल पे होगा तो उसके साथ क्या लगेंगे, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस लगेंगे, क्या ये 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस लगेंगे। यहां देखो न्यूक्लियोफाइल जो बल्कि था वो तो कहा गया इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे आपको पता है 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस नहीं लगते हैं, जबकि एक्सियल पे लगते हैं। तो देखो हर एक न्यूक्लियोफाइल चाहता तो ये किसकी, बल्कि जो न्यूक्लियोफाइल चाहता किसकी तरह था कि मैं कहां से अटैक करूं, एक्सियल की तरफ से। पर जब एक्सियल में जाने लगा तो इसने देखा कि भाई यहां तो एक और रिपल्सन जनरेट होगा, और कौन सा, 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन। ये कौन सा है, 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन्स। ठीक है, तो एक और रिपल्सन जनरेट हुआ, तो ये जैसे इसकी तरफ जाने लगा तो इसे फील हुआ कि भाई यहाँ 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन लग रहा है, और मैं बल्कि हूं तो ज्यादा रिपल्सन फील करने लगता है, तो ये वापस कहां से अटैक कर देता है, इक्वेटोरियल से। सोचता है कि भाई इक्वेटोरियल ठीक है, तो यहाँ कम से कम 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन तो नहीं लगेगा। आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो OH भी तो लगाता है 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन, ये भी तो लगा सकता है, पर ये इस न्यूक्लियोफाइल के कंपेरिजन में स्मॉलर होगा, तो यहाँ कम 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन लगेगा,
यहाँ ज्यादा 1,3 डायगोनल रिपल्शन लगेगा। इसीलिए जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो चाहते तो है मैं एक्सियल से अटैक करूं, क्यों? क्योंकि वहां बॉन्ड ऑर्डर उसकी तरफ ज्यादा वीक होता है, बट मजबूरी में खुद के मोटापे की वजह से वो उस साइड में अटैक नहीं कर पाते हैं, वो उस साइड में अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि आपके पास कहां से अटैक होना पसंद करता है, इक्वेटोरियल, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा भाई, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ भाई सभी, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताओ सभी की सभी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोलो भाई, ये चीज आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? फटाफट बताओ। तो बताओ, एक तो अटैक कहां से होना पसंद होता है, एक्सियल से, पर न्यूक्लियोफाइल खुद के मोटापे की वजह से, मोटा हो गया, जैसे आपको मान लो दो लड़के हैं, एक बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल सुंदर अच्छा सुथरा, दूसरा क्या है, आप मोटा है, बिल्कुल मोटा, ठीक है। एक लड़की को कह दिया जाए दोनों में से एक को पसंद करना है, तो बताओ किसको पसंद करेगी? जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा वही उसी को पसंद करेगा। तो यहाँ एक्सियल कौन है, लड़की है, ये किसकी तरफ से यहाँ पसंद करेगी? जो स्मॉलर आएगा उसको तो पसंद कर लेगी, पर जैसे ही कोई मोटा ग्रुप आएगा तो कहेगा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दूसरा रास्ता देख ले। तो ये दूसरा रास्ता कौन सा देखता है, इक्वेटोरियल। बताओ ये समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। मैंने कहा एक तो न्यूक्लियोफाइल खुद के मोटापे की वजह से इक्वेटोरियल अटैक करना चाहता है, तो ये पता चल गया अटैक कौन करेंगे, बल्कि आ गया। अब दूसरी बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों, किस सब्स्टिट्यूएंट की आखिर क्या रोल आ जाता है कि यहां अटैक करने के लिए इक्वेटोरियल की मजबूरी बन जाती है न्यूक्लियोफाइल की? तो देखो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कुछ इस तरह से हो सकता है। देखो ये आपके पास बना हुआ है, ठीक है, अब ये आपके पास है, और यहां क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहां से। अगर मेरे पास यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं, जैसे CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने, तो बताओ CH3 तो बहुत बल्कि हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा। और जब बल्कि होगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल जो मेरा स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल था वही आ रहा था, वही कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, चाहे स्मॉलर होगा तो वो तो एक्सियल की तरफ से जाना पसंद करेगा, बल्कि होगा तो इक्वेटोरियल पे जा ही रहा है, तो उसका तो देखना ही नहीं। स्मॉलर जो न्यूक्लियोफाइल इधर से जाने की कोशिश करता है, इधर के जाने की कोशिश करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या लगेगा, इस CH3 का क्या लगेगा, रिपल्सन्स लगने लगेगा। इस CH3 का रिपल्सन्स लगने लगेगा तो ये क्या करने लगता है, सोचता है कि मैं इधर से अटैक मार दूं, मतलब यहां से अटैक ना जाकर के, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है, तो इधर से अटैक ना जाकर के इधर से अटैक प्रीफर कर देता है। ऐसे ही आपके पास अगर ये ग्रुप आ जाए, जैसे यहां लगा दिया जाए, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहां CH3 लगा दिया जाए, तो ये भी तो कार्बन ऊपर की तरफ वाला ही है, तो यहां पर भी सेम कहानी होगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, कि अब भी इधर से जाएगा तो ये CH3 रिपल्सन लगाएगा, तो कहां से, इक्वेटोरियल से अटैक करने लग जाता है। कहां से अटैक करेगा भाई, इक्वेटोरियल से, ये नहीं जाएगा। तो यहां कौन कौन से होंगे, जो भी आपका ऊपर की तरफ जो हाइड्रोजन, जो एक्सियल में CH3 होगा, अगर उसकी तरफ से होगा तो एक्सियल से अटैक बंद हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह कोई भी आप एल्काइल ग्रुप लेके आ जाते हो, तो एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन कंपैरिजन बहुत बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से वो इसमें इधर से अटैक करने नहीं देता है। तो कौन कौन से, जैसे आपके पास ये सिस्टम भी हो जाए, यहां मान लो अभी तो एक एक लगाया, यहां दोनों तरफ ही CH3 आ जाए, ऐसा हो जाए, तो ये भी कहां से प्रीफर करेगा अटैक करना, यहां कार्बोनिल है तो न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर भी इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर करेगा। तो ये सभी क्या होंगे, चाहे न्यूक्लियोफाइल स्मॉल हो चाहे मेरे पास बल्कि हो, तो ये कहां से अटैक करेंगे, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से अटैक करना प्रीफर करेंगे। ये भी इक्वेटोरियल से, यहां तो दो CH3 आ गए, तो ये भी क्या करेंगे, तो देखो स्मॉलर भी कभी कभी क्या हो जाता है भाई, इक्वेटोरियल पे अटैक करने के लिए मजबूर हो जाता है। कब, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है इसकी तरफ लगा दिया जाए, सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा दिया जाता है तब क्या होगा, इक्वेटोरियल पे अटैक करने के लिए ये मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी किसमें, कि कब आपका कोई न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल पे अटैक कर सकता है।
अब फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चंस का ये बताना है अटैक एक्सियल से होगा या इक्वेटोरियल से। बस यहां क्वेश्चंस फटाफट नोट करने लग जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि अटैक जो होगा वो कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट देखते भी चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिख देता हूं भाई, क्वेश्चन और यहां 5। ये देखो ध्यान रखना है, इस फॉर्म में इस फॉर्म में नहीं देगा, पहले ही बता देता हूं आपको। एग्जामिनर कभी भी इस फॉर्म में लिख के नहीं देगा, आपको पहले इस फॉर्म को इस चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चेयर फॉर्म को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यही लिख देता हूं कि यही फॉर्म जो होंगी ये आपको इस फॉर्म में नहीं लिखेगा, इन्हीं फॉर्म को किस फॉर्म में लिख के देगा, इसी का ये एग्जांपल है, सेम ही तो एग्जांपल है, तो आपको यहां से ये लिख के देगा, ये कार्बोनिल लिख के देगा, ठीक है। ये आपके पास ये सबस्ट्रेट लिख के देगा, तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये बात मत भूलना, कभी भी एग्जामिनर इस फॉर्म में नहीं लिख के देगा, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद तब आप डिसाइड करोगे कि एक्सियल से अटैक होगा इक्वेटोरियल। हर एक न्यूक्लियोफाइल मैंने कहा कि एक्सियल से अटैक करना चाहता है, पर कुछ मजबूरियां हो जाती है जो उसे इक्वेटोरियल पे अटैक करने के लिए मजबूर कर देता है। वो कौन कौन से हो गए, एक तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां आपको सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है और बल्कि न्यूक्लियोफाइल देखते हुए चलना है, ठीक है। ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं। फटाफट करो क्वेश्चंस भाई। ये आपका 6 7 है, ठीक है। ये आपका क्या है 3 4 5 और ये आपका 1 2 है। फटाफट बताना है कि कौन सी तरफ से अटैक होगा, एक्सियल से अटैक होगा या इक्वेटोरियल। फटाफट बताएंगे भाई, सभी बताएंगे किस तरफ से अटैक होगा, एक्सियल से होगा या इक्वेटोरियल से। ओके आंसर, फर्स्ट में एक्सियल अटैक, फर्स्ट में एक्सियल, सेकंड में, थर्ड में सर इक्वेटोरियल, फर्स्ट में एक्सियल, सेकंड में इक्वेटोरियल, थर्ड में इक्वेटोरियल, फोर्थ में इक्वेटोरियल, फिफ्थ में 1 2 1 में एक्सियल, 2 3 4 में इक्वेटोरियल, ठीक है। ये फिफ्थ है, फिफ्थ में बताओ भाई, फिफ्थ में एक्सियल। ये आरएलआई है, आरएलआई बल्कि ग्रुप है भाई। जितने भी आर माइनस ऑर्गेनोलिथियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, ऑर्गेनो कॉपर है, ये सब बल्कि ग्रुप होते हैं। जिसके पास भी आर नेगेटिव है वो सब बल्कि होते हैं। एक्सेप्शन कौन सा ध्यान रखना है, आपके पास एल्काइन, इसका भी बताऊंगा क्यों ये आपके पास बल्कि में ये आपका स्मॉलर रह जाता है, क्योंकि यहाँ 1 3 ये लीनियर होता है, तो लीनियर होने की वजह से 1 3 डायएक्सियल रिपल्शन कम हो पाते हैं, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। तो इसको छोड़ करके जितने भी आर माइनस वाले हैं सभी के सभी बल्कि होते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, फटाफट करो भाई सभी कमेंट।
जितने भी आपके पास एल्काइन को छोड़ करके, एल्काइन के पास जो आर माइनस है उसको छोड़ करके सभी के सभी आर माइनस क्या होते हैं भाई, बल्कि होते हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 के बाद ये 6 7 है भाई, फटाफट करो 6 7। आपको इस फॉर्म में लिख करके देगा, आपको करना है कन्वर्ट किसमें, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, फटाफट करो भाई। क्या अटैक होगा? ठीक है, देखो यहां आंसर देखते हैं भाई, सभी अपना चेक कर लेना है, मोस्टली बच्चों ने ठीक दिया है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर होगा तो अटैक कहां से होगा, एक्सियल से, तो यहां से अटैक होगा। तो बताओ हाइड्रोजन तो कहां आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन तो कहां गया, ऊपर की तरफ, और OH कहां गया, नीचे, एक्सियल अटैक। दूसरा क्या होगा, एल्यूमिनियम H, ये बल्कि है भाई, जिसके पास भी ये आर डेरिवेटिव होते हैं वो सब बल्कि में आ जाते हैं भाई, तो बल्कि होगा तो इक्वेटोरियल अटैक होगा। तो OH कहां चला जाएगा आपका, यहां OH यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां जाएगा। देखो आपको ये पता है कीटोन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी पता है, पर देखो प्रोडक्ट एक दूसरे के इनवर्स दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, एक दूसरे के इनवर्स दे रहे हैं। तो बस आपको यही डिसाइड करना। आपको मैंने कहा कि हो सकता है सब स्टूडेंट पता हो, पर उसकी स्टीरियो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ही होता है कि स्टीरियो भी आप पढ़ करके रखो, कि चाहे आप कैसा भी स्टीरियो बना के दे दो, हम तैयार हैं भाई रिएजेंट के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए अंदर से भाई। आप रिएजेंट के क्वेश्चन देखोगे, देखते ही टिक कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। अब उसमें से 4 ऑप्शन बना के देगा, 2 आपके पास इस टाइप के बनाएगा, 2 आपके इस टाइप के बनाएगा, 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बस ये 2 ऑप्शन बचेंगे इस तरह। ठीक है, तो यहां से देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्मॉल ग्रुप है, तो बताओ यहां पर क्या आ चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ चुके हैं एक्सियल की तरफ से। तो बताओ अटैक कहां से होगा, इक्वेटोरियल। बताओ इक्वेटोरियल अटैक होगा, कर लेना है भाई, प्रोडक्ट जरूर बना लेना, मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा, बस अटैक बता रहा हूं कहां से अटैक होगा, इक्वेटोरियल अटैक होगा। RMgx आर माइनस, मैंने कहा एल्काइन वाले आर माइनस को छोड़ करके सभी आर माइनस क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, तो ये भी अटैक कहां से होगा आपका, कहां से होगा, इक्वेटोरियल से, तो यहां से अटैक होगा, यहां से अटैक होगा। तो प्रोडक्ट देखो, आपको प्रोडक्ट में इस फॉर्म में नहीं देगा, प्रोडक्ट हमेशा साइक्लोहेक्सेनोन का ही देगा, ये OH और ये आपका CH3, मतलब अटैक कहां से हुआ, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं देगा, प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिख के देगा आपको, इसी फॉर्म में ही। देखो ये आपको कन्वर्ट कर ले तो ना, ये बताओ कहां है, ये ऊपर की तरफ है, ट्रसरी ब्यूटाइल, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ये ट्रसरी ब्यूटाइल को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। देखो 1 2 3 4, 4 के ऊपर क्या है, OH अबोव है, ये OH अबोव, CH3 बिलो। 1 2 3 4, OH क्या है, अबोव है, और CH3 क्या है भाई, बिलो है। ये प्रोडक्ट इस फॉर्म में देगा आपको, इस फॉर्म में बना के देगा, तो आप तैयार रहना है, बिल्कुल बिल्कुल भी एक छोटी सी भी गलती नहीं कर देनी है। ठीक है, यहां RLI आपको पता है बल्कि है, बल्कि होगा तो कहां से अटैक करेगा, आपको सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको पता चलेगा कि चेयर फॉर्म में ये बना दोगे, ये बल्कि है, तो बल्कि मैंने कहा कहां रखोगे, इक्वेटोरियल होना चाहिए, और अबोव दे रखा है तो अबोव रखोगे, और बिलो दे रखा है तो बिलो ही रखोगे। तो ये बन गया। अब यहां से क्या करोगे, ये आर माइनस होगा, आर माइनस का अटैक कहां से करवाओगे, एक्सियल से, ना सॉरी इक्वेटोरियल, क्योंकि ये बल्कि है, तो बल्कि होगा तो कहां से अटैक करवाओगे भाई, अब यहां आपके पास इक्वेटोरियल से, यहां से, तो ये अटैक कहां से होगा, इक्वेटोरियल से अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फॉर्म दे रखी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले चेयर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब देखो ये आपका कार्बोनिल हो गया, अब कार्बोनिल से देखो 1 2 3 पर क्या है, अबोव प्लेन, 1 2 3 पे अबोव प्लेन। ठीक है, ये कार्बोनिल का 1 2 3 पे बिलो दी प्लेन, ये 1 2 3 3 पे यहां बिलो दी प्लेन, ये दे रखा है। तो बताओ ये आपका एक्सियल आ गया, तो यहां से बताओ ये चाहता किसकी तरफ से अटैक करना चाहता था, एक्सियल से, पर अब क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेटोरियल पर अटैक करना पड़ेगा। तो यहां अटैक कहां से होगा, इक्वेटोरियल से अटैक होगा। इसकी बात करते हैं NaBH4, NaBH4 सबसे पहले क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट करोगे। ये अबोव प्लेन दे रखा है तो अबोव रखोगे, और यहां बल्कि ग्रुप को कहां रखोगे, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ये रख दिया मैंने। ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन था। बताओ कहां से अटैक होगा, BH स्मॉलर है, अटैक कहां से करेगा, एक्सियल, एक्सियल अटैक हो जाएगा। बताओ सभी को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कर पाओगे, प्रोडक्ट लिख लेना, मैं खुद लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू विनय।
ओके भाई, अभी जो भी गलत कर रहे हो वो यही कर लो, उसके बाद जब एग्जाम हो प्रैक्टिस इतनी कर डालो कि एग्जाम में गलती होने का नाम ही नहीं ले। बस इन चीजों को देख लो। मैंने देखो नोरबोरेन की बताई थी पिछली क्लास में, स्टीरियो, इसकी बता दी साइक्लोहेक्सेनोन की, और कौन सी आपके पास क्रेम्स रूल का शॉर्टकट बता दिया है कि कैसे करना है, वो भी कर लोगे। ठीक है, अब एक बच्चा है रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड, उसमें कुछ बातें मैंने बता दी थी। बताओ सर ने, अनूप सर ने क्या स्टीरियो के अंदर रिंग ओपनिंग करना सिखाया है, कैसे रिंग ओपन करते हैं। अगर मान लो इस कार्बोनिल की जगह मैं इफॉक्साइड रिंग ले लेता हूं तो कहां से साइक्लोहेक्सेनोन में अटैक होगा, बताओ, बताया है या नहीं बताया। थैंक यू शिवम। भाई ध्यान से देखो, ये एक्सियल से अटैक करना चाहता है, NaBH4 स्मॉलर ग्रुप है। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स होंगे वो बल्कि होते हैं। ठीक है, बताओ भाई, क्या रिंग ओपनिंग साइक्लोहेक्सेनोन की, साइक्लोहेक्सेन के अंदर इफॉक्साइड रिंग डालने के ऊपर फिर बताओ क्या अटैक कहां से होगा, एक्सियल से होगा, इक्वेटोरियल से अटैक होगा, ये बताया था सर ने। ठीक है शिवम, ओके, बता दिया है तू। ठीक है, एक वो हो सकता है रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप सोल्व कर लेना है। ठीक है, टाइम भी हो गया है, एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ फटाफट, ये एक दो क्वेश्चंस में लिख रहा हूं। रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सर ने बता ही दिया होगा। ठीक है, कि अटैक यही सेम एक्सियल से अटैक करने की कोशिश करते हैं, यही से वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी अटैक कौन से करने, यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वहां से। भाई एक्सियल यहाँ कार्बोनिल भी इलेक्ट्रोफाइल था, इफॉक्साइड भी क्या इलेक्ट्रोफाइल ही है। ठीक है, तो इफॉक्साइड में भी अटैक हर एक न्यूक्लियोफाइल कहां से करेगा, एक्सियल की तरफ से ही करेगा। वहां पर भी क्या करेगा, एक्सियल की तरफ से ही, यहां पर भी एक्सियल की तरफ से ही कर रहे हैं हर एक न्यूक्लियोफाइल, वहां पर भी हर एक न्यूक्लियोफाइल एक्सियल की तरफ से ही अटैक करेगा, इफॉक्साइड के अंदर भी। ठीक है, अब देखो यहां ये क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। ये क्वेश्चन करो। दोनों क्वेश्चंस करो भाई, का अटैक कहां से होगा। चलो ये लिथियम ड्यूटेरियम हाइड्राइड ले लेते, फिर स्टीरियो नहीं बनेगी इसकी। ठीक है, फटाफट करो इसको। नहीं बताए हैं क्या, शिवम तो कह रहा था बता दिए, नहीं बताया क्या। स्टीरियो बताओ कंप्लीट हो गई है कि नेट वाले बच्चों की बताओ कंप्लीट हो गई क्या, बताओ भाई सभी, क्या कंप्लीट हो गई है क्या। विनय ए इक्वेटोरियल, अरे अटैक हमेशा ही एक्सियल से होगा भाई, अभी तो बोल रहा है मैं साफ शब्दों में, अटैक कहां से होगा, एक्सियल की तरफ से ही होगा। अटैक हमेशा ही एक्सियल की तरफ से ही होगा। अरे भाई बताओ, पढ़ा दिया क्या, नेट में बताए थे तो नेट में, तो नेट वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जेम के तो है ही नहीं आज। ठीक है, तो ये पढ़ा दिया होगा सर ने, एग्जाम्पल ही तो बस ये लिखे मैंने। अरे बता तो दिया ही होगा कि एक्सियल से अटैक होता है, तो इसको सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ये आपको पता है साइक्लोहेक्सेनोन है, तो यहां से चेयर फॉर्म बना लो, ये चेयर फॉर्म बना ली। अब देखो इफॉक्साइड क्या है, अबोव द प्लेन बना रखी है। पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये कहां रखोगे, आपका इक्वेटोरियल होना चाहिए। तो देखो इक्वेटोरियल लगा दिया, ये इक्वेटोरियल लगा दिया। इसमें यहां पर क्या होना चाहिए, अबोव भी होना चाहिए, इक्वेटोरियल भी। ठीक है, यहां देखो ये अबोव भी है और इक्वेटोरियल है, ये तो बात समझते होता हो सब, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हो क्या, ये तो बताओ। यहां देखो अब ये CH3 जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको तो कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पे। और उसकी स्टीरियो क्या होनी चाहिए, स्टीरियो क्या होनी, जैसी स्टीरियो सब्स्ट्रेट में गिवन है वैसे ही रखनी है। अगर यहाँ बिलो दे रखा है और इक्वेटोरियल लिखना है तो यहां लिखोगे। देखो ये जो है इसका, ये अबोव प्लेन में हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, तो ये CH3 क्या है, बिलो दी प्लेन भी है, और यहाँ क्या है, इक्वेटोरियल पे। अगर यहाँ बिलो लिखा हुआ है तो यहां लिख दोगे, और अबोव लिखा है तो यहां लिख देना, बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर अबोव है तो वह यहां, और बिलो है तो यहां लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट बगल में क्या है, इफॉक्साइड है, इसके जस्ट बगल में क्या है, इफॉक्साइड, ये इफॉक्साइड अबोव प्लेन ऊपर की तरफ। तो बताओ ये ऊपर की तरफ इफॉक्साइड बना दी मैंने।
इसमें भी यहाँ क्या है, इसके जस्ट अबोव में, इसके जस्ट साइड वाले में क्या है, अबोव ऊपर की तरफ क्या है, इफॉक्साइड, ऊपर की तरफ ये इफॉक्साइड बना दिया। अब न्यूक्लियोफाइल का जो लिथियम ड्यूटेरियम, बताओ एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम क्या करेगा, अटैक करेगा। कहां से अटैक करता है, साइक्लोहेक्सेनोन में, साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्सियल से अटैक होगा। देखो मैंने एक चीज तो कही थी, जिस प्लेन के अंदर इफॉक्साइड रिंग होती है उस प्लेन से कभी अटैक नहीं होगा, जिस प्लेन से इफॉक्साइड रिंग होगी उस प्लेन से कभी अटैक नहीं होगा। तो यहाँ दोनों इफॉक्साइड अबोव दी प्लेन है, तो हमेशा अटैक यहां से, इतना तो पता है मुझे, जो अटैक होगा वो कहां से होगा, बिलो दी प्लेन से होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बता गया हूं कि इफॉक्साइड जिस प्लेन में होगा उसमें अटैक कभी भी उसी प्लेन से नहीं होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने ही नहीं देता है। अब यहां बात करता हूं तो देखो यहां दोनों में ही अबोव दी प्लेन क्या है, इफॉक्साइड है, और तो यहां अटैक कहां से होगा, बिलो दी प्लेन से। अब देखो यहां इसकी चेक करते हैं, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए बताओ यहां मेरे पास क्या है, ऊपर की तरफ वाला तो जुड़ ही चुका है, नीचे की तरफ वाला फ्री है, नीचे की तरफ वाला फ्री है। यहां की बात, ऊपर तो जुड़ ही चुका है, नीचे तरफ वाला फ्री है। अब देखो यहां ये ऊपर ये नीचे, यही तो नीचे है, नीचे की तरफ, तो बताओ ये क्या है आपका एक्सियल, और ये नीचे क्या है आपका इक्वेटोरियल। अटैक कहां से होना है, एक्सियल से होना है, तो यहां से ए अलग, यहां अटैक हो जाएगा, तो ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो ऊपर है तो ऊपर ही ओपन होगी, नीचे है तो नीचे ही ओपन होगी। तो बताओ ये CH3 होगा, यहां ऊपर की तरफ क्या आ गया भाई, OH, और नीचे की तरफ क्या आ गया, ड्यूटेरियम। और इसी को मैंने कहा आपको इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं बना के देगा, आपको साइक्लोहेक्सेन के अंदर ही देगा। तो ये अबोव दी प्लेन था, तो ये आप अबोव कर दिया। यहां इसके बगल में OH क्या है, अबोव दी प्लेन, ये OH अबोव दी प्लेन हो गया। यहां उसके साइड में क्या है, बिलो दी प्लेन ड्यूटेरियम है, तो बिलो दी प्लेन ड्यूटेरियम हो गया। ठीक है, इसमें कहानी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमारे पास ALD बॉन्ड अटैक करने के लिए आएगा। ठीक है, अब देखो यहां ये ऊपर वाला, तो ये क्या है, नीचे की तरफ इक्वेटोरियल, यहां ऊपर की तरफ क्या है आपका इक्वेटोरियल है, तो नीचे की तरफ एक्सियल। तो बताओ नीचे की तरफ से, एक्सियल की तरफ से अटैक करेगा यहां से, क्योंकि यहां इक्वेटोरियल, ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से अटैक कहां से होगा, ये CH3 होगा, यहां से रिंग ओपन हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ ये OH, ये ड्यूटेरियम कहां से, नीचे की तरफ से आए, नीचे जिस तरफ एक्सियल का अटैक करना है, हमेशा अटैक किस साइड से करना है, एक्सियल। तो एक्सियल जो साइड होगी वो खाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, बस यही तो बताया होगा सर ने भी। यहां आपका क्या था, CH3 बिलो दी प्लेन है, ये देखो ड्यूटेरियम क्या है, बिलो दी प्लेन, यहां OH क्या है, अबोव दी प्लेन। देखो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट आए हैं, बस दोनों में क्या आए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, तो यही स्टीरियो थी। तो इसमें रिएजेंट में जितनी स्टीरियो थी वो मैंने बता दिया, जहां जहां पर स्टीरियो यूज होगी वहां बता दिया। ठीक है, आगे जो भी एक्स्ट्रा स्टीरियो रहेगी वो आगे जहां जहां पर कोई अलग से स्टीरियो यूज होती है वो मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो होगी इसमें मोस्टली जो होगी वो यही स्टीरियो होती है, इसी को ही हर एक क्वेश्चन के अंदर घुमा फिरा के डालते रहते हैं। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, आज की क्लास को हम यही रोक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके बाय।